उसी प्रकार से भगवत गीता में आप सभी की नियमित उपस्थिति ये प्रूव करती है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है। आप सभी जो नियमित रूप से पिछले 6 7 8 महीने से 1 साल करीबन हो गया आप नियमित रूप से आ रहे हैं, तो आप यू आर फीलिंग दिस टॉपिक्स यूजफुल, और इसलिए आप उस पर टिके हुए हैं। आपको जो सब्जेक्ट मैटर है भगवत गीता का, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, ग्रेस्प, हम उसको समझ पा रहे हैं, और उसमें और आगे बढ़ने की हमारी जो इच्छा है, वो इच्छा हमें इस ज्ञान इसके सेशन से जोड़ के रखे हुए है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी ज्ञान हम लें अपने जीवन में, उस ज्ञान का सेल्फ टेस्ट लेते रहें कि हम कितना उसको समझ पाए हैं, कितना प्रैक्टिकली उसको अपने जीवन में डाल पाए हैं। अगर उसको हम सेल्फ टेस्ट, सेल्फ एनालाइज कर पा रहे हैं तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। और अगर उस ज्ञान को हम सेल्फ टेस्ट, सेल्फ एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें थोड़ी सी मेहनत की और जरूरत है, और थोड़ा समझने का प्रयास करना है। तो प्रथम 6 अध्याय जो थे, भगवान ने आत्म तत्व के ऊपर चर्चा करी, हम सभी समझ चुके हैं कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सर्वप्रथम वो कौन है वास्तव में, उसका क्या स्वरूप है, उसका वास्तव में किस प्रकार से उसका खुद का एग्जिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, उसका ज्ञान उसे कराया, आत्म तत्व का ज्ञान, प्रथम 6 अध्याय, जिसमें वह आत्मा है, उसको आत्मा जब के लेवल पर है कि किसी प्रकार का शोक या दुख नहीं करना चाहिए। और जब वो समझ गया कि वो आत्मा है, तो फिर उसे क्या करना है, फिर उसे अलग अलग प्रकार के योगिक कार्यों के बारे में बताया कि किस प्रकार सकाम कर्म करे, सकाम कर्म से ऊपर ऊपर उठ सकता है तो निष्काम कर्म करे, निष्काम कर्म से भी ऊपर उठ सकता है तो ध्यान योग के ऊपर चर्चा, ध्यान में अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, किसी परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाकर अपने जीवन को सफल बना सकता है। और अल्टीमेटली अष्टांग योग 6 अध्याय तक आते आते एक योगी की भांति जीवन जी सकता है। किस प्रकार योगी, जो कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ भगवान श्री कृष्ण, भगवान अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए बैठा है, और अलग अलग प्रकार के यम नियम, ध्यान, प्राणायाम और आसन और अलग अलग मुद्राओं को पार करते हुए समाधि स्थिति तक पहुंचता है। तो जितने भी कार्य भगवान ने बताए, ये अल्टीमेटली इनका गोल क्या है, क्या कृष्ण चाह रहे हैं अर्जुन से? वास्तव में कृष्ण इज ओनली एक्सपेक्टिंग कि अर्जुन अपनी इस करंट स्थिति से बाहर आ जाए। क्या कोई बता सकता है उसकी करंट स्थिति क्या थी इस समय, अभी तक जो हमने समझा? उस समय, जिस समय अर्जुन को ज्ञान मिल रहा था, उस समय अर्जुन का करंट स्टेट क्या था? हाउ ही वॉज फीलिंग, कैसा उसको वो किस परिस्थिति को से जूझ रहा था? कोई भी भक्त या माता हमारे बीच में जो उसका उत्तर देना चाहे, डोंट वरी, कोई भी गैस दे सकते हैं आप। नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज राइट, जो भी आपके मन में आए बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण मदन। प्रभु जी, अर्जुन की स्थिति मतलब उसका मन बहुत ही अशांत था और वो युद्ध नहीं करना चाहता था, और उसके हाथ पांव कांप रहे थे और वो युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत। अर्जुन की स्थिति बहुत ही अ, संकटपूर्ण थी एक प्रकार से। वो उसको अपना कर्तव्य नहीं सूझ रहा था, क्या करे वो, किस प्रकार से जीवन, किस प्रकार से नेक्स्ट स्टेप उठाए। और कोई विचार? बिल्कुल सही जवाब था माता जी आपका, धन्यवाद। और कोई भक्त हमारे बीच में जो बताना चाहें क्या स्थिति रही होगी अर्जुन की उस समय? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। हरे प्रभु, कृष्ण। सो प्रभु, वो मोह से ग्रसित थे, जैसा माता जी ने बताया कि वो मोह से ग्रसित थे। मोह से ग्रसित होने के कारण उन्हें अपने कर्तव्य से विमुख होके वो जंगल जाके वो करना चाहते थे कि योगी की तरह जीवन व्यतीत करना चाहते थे, बल्कि वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। बहुत सुंदर। दूसरा पॉइंट हमें मिला कि अर्जुन सब कुछ छोड़ना चाहता था उस परिस्थिति में, जैसे कि आमतौर पर स्थिति हो जाती है
कि कोई समस्या आई, अरे बस अब मेरे बस की नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ उसको, आई कैन नॉट कंट्रोल दिस। तो अर्जुन, पहली स्थिति माता जी ने जैसे बताई कि अर्जुन संकटपूर्ण स्थिति में घबरा गया था, उसके हाथ पैर कांपने लगे थे, गांडीव उसके कंधे से सरक गया था, उसका किसी प्रकार से भी किसी अपने कर्तव्य के प्रति ध्यान जागरूक नहीं हुआ था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ऐसी भयावह स्थिति को प्राप्त करने के बाद दूसरा स्टेप उसने क्या निकाला कि सब कुछ छोड़ देता हूँ, लेट मी लीव एवरीथिंग, मुझे किसी प्रकार का ये मेरे बस का नहीं है कंट्रोल करना। तो ये दूसरी स्थिति थी। और कोई पॉइंट कोई भक्त हमारे बीच में बताना चाहे, और कोई या माता? दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है, वैलिड पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बोला कि तुम व्यवहार जो कर रहे हो, वो ये व्यवहार, अब अर्जुन जो थे वो कोई साधु सन्यासी तो थे नहीं, वो एक प्रकार के, हम आपके और हमारी तरह गृहस्थ व्यक्ति थे, उनका भी जीव, उनका भी परिवार था, उनके भी बीवी बच्चे थे, उनको भी परिवार पालने के लिए नौकरी करनी थी। तो उनकी नौकरी क्या थी कि उनके पास वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे, वो उस पॉइंट पे थे कि जब उनके ऊपर एटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो जो पॉइंट था महाभारत का, वो डिसाइडिंग फैक्टर था उनके जीवन में कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है कि नहीं। वो वास्तव में, अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आए कि हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है, वो प्रोजेक्ट हमें हमारे जीवन में आया और हमने उस प्रोजेक्ट को समझा, समझने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करने की जगह घबरा गए और डर के मारे उसको छोड़ने की विचार करने लगे, अरे मेरे बस का नहीं है ऐसे काम, इस पे काम करना। मैं अपनी पोजीशन को, कोई भी पोजीशन सर्व कर रहा हूँ अपनी कंपनी में या अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप कहीं भी जहाँ भी काम करते हैं, वहां पे आपके सामने कोई जिम्मेदारी आती है जो एक पॉइंट पे आपको नर्वस फील कराए या सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देगी आप एकदम घबरा जाएं, तो उस स्थिति में कैसे बचा जाए, वो प्रथम 6 अध्याय से लेके आगे भगवत गीता तक भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सारा का सारा स्पिरिचुअल ऑर्थोडिज्म भगवत गीता या कुछ इस प्रकार का ज्ञान है कि खाली जिनके पास कुछ काम नहीं है उन्हीं के लिए है, या जो साधु सन्यासी है उन्हीं के लिए भगवत गीता पढ़ना। भगवत गीता हम सभी के लिए है और इट्स वेरी प्रैक्टिकल बुक। तो अर्जुन को तीसरा जो ज्ञान भगवान ने बताया कि तुम पांडित्यपूर्ण बातें करते हुए भी मूर्खतापूर्ण आचरण कर रहे हो, यानी कि भले ही तुमने घबराहटवश ये डिसीजन ले लिया कि मुझे किसी को नहीं मारना है, सब और किसी प्रकार से भी मुझे हिंसा नहीं करनी है, सबको जंगल में चला जाऊंगा, भिक्षा मांग के जीवन यापन करूंगा, जैसे ही तुमने ये डिसाइड किया कि तुम यहाँ से चले जाओगे, कोई भी यहाँ जितने भी उपस्थित लोग हैं ये नहीं सोचेंगे कि तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो, वो ये नहीं कहेंगे कि तुम आउट ऑफ कंपैशन ये युद्ध छोड़ के जा रहे हो। कोई भी आपके जीवन में कोई प्रोजेक्ट आया तो उसको कोई ये नहीं सोचेगा कि आपने छोड़ दिया बिकॉज ऑफ सम रियलिस्टिक रीजंस। किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, किसी भी चीज को अगर हम फेस करने की जगह, उसको उससे फाइट बैक करने की जगह अगर उसे छोड़ने का प्रचार करते हैं या उससे दूर होने का प्रयास करते हैं जैसे अर्जुन कर रहे थे, तो भगवान कहते हैं वैसे ही सभी जीव तुम्हें क्या कहेंगे, अर्जुन डर के मारे भाग गया, अर्जुन भगोड़ा है, उसके पास, उसको ही डोंट हैव एनी कैलिबर टू फाइट, नोबडी विल अंडरस्टैंड, कोई समझेगा ही नहीं कि आप कम आउट ऑफ कंपैशन जा रहे हो। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर कैसी भूमिका निभा रहे हैं? एक ऐसे पिता की भूमिका निभा रहे हैं जो अपने पुत्र का हर प्रकार से भला चाहता है। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने क्या समझा सिचुएशन को एनालाइज करके कि ये अननेसरी एक ऐसी बात पे घबरा रहे हैं जिसपे कि जो कि इनको डिफेम, जो कि इनको इनका इनकी जो अर्जुन का जो उस समय का जो ग्लोरिफिकेशन था कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, वो गुणाकेश है, वो अपने वो अपने उसने अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर रखी है, ये वो फेमस था अर्जुन, बहुत ज्यादा अपने अपने समय का एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी था। और ये जो स्टेप अर्जुन लेने जा रहे हैं ये उसको डिफेम कर सकता है। तो अर्जुन को तुरंत भगवान कृष्ण ने उसके यथार्थ से ज्ञान कराया कि तुम समझो पहले कि वास्तव में ये जो घबराहट, ये जो तुम्हारा ऐसा वातावरण, तुम्हारे जो फियरफुलनेस आ रही है, ये इज इट रियलिस्टिक, क्या वो
वाकई में समय उस पर देना चाहिए कि नहीं। तो उसको शुरुआत कैसे होती है इस ज्ञान की? आत्म तत्व के ज्ञान से। सबसे पहले हमें अपना ज्ञान होना चाहिए कि मैं वास्तव में कौन हूँ और किस प्रकार से मैं किसी भी डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस कर सकता हूँ, अगर मुझे वो वास्तविक ज्ञान मिल जाए। तो वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया। अलग अलग तरीके से आप उस डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन को पार प्राप्त कर सकते हैं। सकाम कर्म को कर सकते हैं, निष्काम कर्म को कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, अष्टांग योगी बन के योगी साधना कर सकते हैं। तो ये 6 अध्याय भगवान समझाते समझाते आए। सिर्फ एक ही उद्देश्य था भगवान का, कैसे उनकी संतान जो अर्जुन है जीव रूप में, उसको इस डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकाला जाए। तो इसलिए भगवान कृष्ण को ये भी कहा जाता है वो परम परम पिता, उनको परम परमेश्वर या सुहृद, सुहृद सर्वभूता नाम। भगवान श्री कृष्ण सुहृद अर्थात एक 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 स्टेट होती है हैप्पीनेस की स्टेट, और एक स्टेट होती है सुहृद स्टेट, मतलब कि वो किस प्रकार से मैक्सिमम बेनिफिट हो सके एक जीव का, ऐसी मंशा कृष्ण की रहती है। कैसे मैं मैक्सिमम किसी जीव का मैक्सिमम बेनिफिट कर दूं, किस प्रकार से उसको किसी प्रकार का कोई चैलेंज फेस ना करना पड़े अपने लाइफ में। तो ऐसी माइंडसेट से अर्जुन को ज्ञान देना प्रारंभ किया, और वो ज्ञान हम सभी के लिए था। अर्जुन को माध्यम बनाया, लेकिन हम सबके जीवन में भी ऐसी समस्याएं आती हैं, कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन, ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जीवन में जिसको हम फेस नहीं कर पाते, या फेस करने में हमें चैलेंज लगता है, या हम घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो उस समय हमें समझना चाहिए कि वास्तव में ये डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है, इट्स ए टेम्पररी सिचुएशन, ये आई है और चली जाएगी। माई रियल आइडेंटिटी इज सोल, आई एम सोल, मैं आत्मा हूं, मैं इस क्षणिक दुख से अफेक्टेड नहीं होऊंगा। तो वो स्थिति अर्जुन जब पार करते करते 6 अध्याय से बाहर बीते, तो भगवान ने 7वें अध्याय को उठाया। 7वें अध्याय से हमने पढ़ा किस प्रकार से भगवान ने फिर अपनी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करना शुरू किया। अब भगवान कृष्ण कुछ, कोई व्यक्ति हमें कुछ बोले तो हम कब उसकी बात सुनते हैं? कोई भी व्यक्ति अगर हमें कुछ समझा रहा है, या कोई भी व्यक्ति, हर किसी की तो बात सुनेंगे नहीं। कोई व्यक्ति सामने सड़क पे जा रहा है, वो हमें बोलने लग जाएगी लेट मी टीच यू भगवत गीता, क्या आप उसकी बात सुनोगे? क्या जवाब है आपका, बताइए। कोई भी एनी XYZ पर्सन, एनी पर्सन दैट यू फाइंड लाइफ एंड ही स्टार्टेड टीचिंग यू समथिंग अबाउट समथिंग, आप उसकी बात कितना इंटरेस्ट लेके सुनेंगे? नहीं सुनेंगे प्रभु जी। नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कौन है ये, बेकार में अपना ज्ञान बखाने आ गया है इसके, हु इज ही। तो और इस प्रकार बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्या पता वाकई में सच है कि बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। तो हम भगवान कृष्ण की बात क्यों सुने? कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं समाज में जो बोलते हैं हु इज कृष्णा, वी डोंट नो कृष्णा, वी हैव आवर ओन गॉड। कौन कृष्ण है, कौन क्या, हम क्यों कृष्ण की बात माने? और कृष्ण तो बड़े रसिया किस्म के व्यक्ति थे। ही वाई पीपल, कई लोग ऐसी मेंटेलिटी भी है जो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते। तो 7वें अध्याय में भगवान ने अपनी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करते हुए बताया कि क्यों वो भगवान है, तो क्यों भगवान है। तो 7वां अध्याय से लेके 12वां अध्याय जो है वो भगवत तत्व के ऊपर है, कि अगर किसी को भगवान बोला जाए तो वो कौन है, किसको भगवान बोले, किसकी बात, किसको ऑथेंटिक रखा जाए। तो वो चीज हमें समझ में आती है 7वें अध्याय से, जब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ, मैं मैं एक बलवान का सतोगुणी बल हूँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल ही रहे हैं भगवान, उसका फिर अलग अलग तात्पर्य से, जैसे कि अलग अलग फिर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति बोल सकता है। जैसे कि फिर हमने एग्जाम्पल समझा था कि अगर कोई CEO हो कंपनी का, और हम किसी कंपनी के अंदर एंटर करते हैं और हम रिसेप्शनिस्ट से बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू टॉक टू द CEO ऑफ द कंपनी, वेदर यू आर द CEO ऑफ द कंपनी। रिसेप्शनिस्ट क्या बोलेगी? नो, आई एम नॉट द CEO, आई एम द रिसेप्शनिस्ट। क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है ही नहीं बोलने की कि मैं CEO हूँ। अब वो हमें डायरेक्शन देती है कि आप वहां से जाके लेफ्ट ले लीजिए, वहां पे जो रूम आएगा उस रूम में जो बैठे हुए हैं वो CEO हैं। तो हम जब उस रूम की तरफ बढ़ते हैं तो तभी हमने देखा
सामने से एक बहुत सूट बूट पहने बड़ा एकदम टिप टॉप एक व्यक्ति सामने से निकल के आ रहा है जो एकदम लगता है कि ही शुड बी समथिंग, उससे हम बोलते हैं कि वेदर यू आर द सीईओ ऑफ द कंपनी। तो वो भी क्या बोलता है, नो आई एम नॉट द सीईओ, आई एम द मैनेजर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आप मैनेजर है, सीईओ इज इन दैट रूम। अब फिर से हम उस रूम की तरफ पुष्टि हो जाती है कि वो सीईओ नहीं है, फिर हम उस रूम की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम रूम के अंदर प्रवेश करते हैं, वहां पे कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ है जो कि एकदम अच्छा खासा हाई फाई लग रहा है। उससे हम बोलते हैं कि आई वांट टू टॉक टू द सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेदर यू आर द सीईओ। वो आदमी क्या बोलता है, यस आई एम द सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू। अब ये सोचा जाए कि वो अपने को सीईओ बोल रहा है तो क्या वो घमंड कर रहा है, वेदर ही इज ईगोइस्टिक बिकॉज ही इज कॉलिंग हिमसेल्फ सीईओ? नो, ही इज सीईओ, राइट? वो खुद ही सीईओ है, वो खुद ही उस कंपनी का मालिक है, तभी वो बोल पा रहा है। और किसी ने तो अपने को क्लेम नहीं करा, ना रिसेप्शनिस्ट ने अपने को क्लेम करा सीईओ, ना मैनेजर ने अपने को सीईओ क्लेम करा। जो एक्चुअल में सीईओ है वो ही अपने को सीईओ बोल सकता है, क्योंकि उसके पास राइट है, उसके पास अथॉरिटी है। उसी प्रकार जो भगवान है वो ऑथेंटिसिटी के साथ, अथॉरिटी के साथ बोल सकता है कि मैं भगवान हूं, मेरे से बढ़कर कुछ नहीं है भाई। और जो भगवान नहीं है वो किसी हालत में अपने को भगवान नहीं बोल सकता। और जो अपने को क्लेम करते हैं भगवान हूं मैं, उनको रिजल्ट भी देखना पड़ता है। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। अब भगवान कृष्ण ने अगर अपने को भगवान बोलना शुरू करा भगवत गीता के 7वें अध्याय से, तो वहां पे श्रीला प्रभुपाद वर्णन करते हैं, श्री भगवान उवाच। सभी आचार्य क्या बोलते हैं, आप कोई भी श्लोक देखें जो भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। अब वहां पे भगवान कह के कृष्ण भगवान को संबोधित किया गया है। अगर हम एंशियंट हिस्ट्री में जाएं, एंशियंट हिस्ट्री में अलग अलग आचार्य हुए, श्री नारद जी और प्रहलाद महाराज, अलग अलग आचार्यों ने भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकारा। थोड़ी सी मिडिवल हिस्ट्री में आते हैं तो मिडिवल हिस्ट्री में हमारे जो अलग अलग प्रमुख आचार्य हुए, आपके श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद विष्णु स्वामी, श्रीपाद शंकराचार्य, ये सब मिडिवल हिस्ट्री के प्रमुख आचार्य, प्रकांड विद्वान, इन्होंने भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकार लिया। शंकराचार्य जी वर्णन करते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। वो तो गोविंद का ही गुणगान कर रहे हैं, भले ही उनके फॉलोअर्स उनको नहीं मानते शंकराचार्य जी के, लेकिन शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो। श्रीपाद रामानुजाचार्य भगवान कृष्ण की स्तुति गा रहे हैं। श्रीपाद विष्णु स्वामी, ये मिडिवल हिस्ट्री के जो आचार्य हुए बड़े प्रकांड, ये नहीं कि खाली ये साधु सन्यासी इसलिए कर रहे हैं, उस समय के उनके फॉलोअर्स भी उनको फॉलो कर रहे हैं। किसी ने ये नहीं बोला कि भगवान कृष्ण ने अपने को भगवान बोला है तो गलत है। मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में चैतन्य महाप्रभु और अलग अलग आचार्य जितने भी हुए हमारे संप्रदाय में और दूसरे संप्रदायों में भी, जिसमें कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जैसे हमने वर्णन सुने उनके कई बार, श्रील जीव गोस्वामी जिनका चरित्र हमने पिछली बार वर्णन किया था उनका आविर्भाव दिवस पर, श्रीपाद हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जिनका भी आविर्भाव दिवस हमने डिस्कस किया था, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। इतनी हाई पोस्ट पे रहने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना किसी अंग्रेजों के समय में, तो ये कोई साधारण जीव नहीं थे। मतलब कोई ऐसे मूर्ख लोग नहीं थे या कि निठल्ले लोग जो कि इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। उन्होंने भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकारा, क्योंकि जो सीईओ है उसे सीईओ तो बोलना पड़ेगा ना। तो सीईओ हम किसी को कैसे सीईओ, बिना जो सीईओ नहीं है उसको सीईओ बोल पाएंगे, लेकिन उन्होंने स्वीकारा। हमारे रिसेंट टाइम में जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटीज हैं जो भगवान कृष्ण को भगवान मान चुकी हैं। ऋषिकेश मफतलाल ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी जिसको आप कहें, उनका उनका आपका भी जीवन चरित्र पढ़ा है, भगवत गीता पे पूरा जीवन उन्होंने निकाल दिया अपना। मफतलाल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना होगा, बड़ा फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। एल्फर्ड फोर्ड कंपनी के मालिक, उन्होंने तो इतना विश्व का सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर बनाने जा रहे हैं बंगाल में, TOVP, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम के नाम से आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं।
तो एंशियंट हिस्ट्री से लेके मिडिवल हिस्ट्री से लेके मॉडर्न हिस्ट्री से लेके करंट टाइम तक रहने वाले जितने भी मनीषी लोग हैं, जितने भी विद्वान लोग हैं, वो कृष्ण को सीईओ ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स कॉस्मिक गैलेक्सी मान चुके हैं। और वही चीज कृष्ण भगवान ने 7वें अध्याय से बोलनी शुरू करी, अहम कृष्ण, अहम भगवान, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही जल का स्वाद हूँ, मैं ही सभी जीवों की चेतना सब में फिक्स करता हूँ। जैसे हमने भी पढ़ा था ना 7वें अध्याय में कि अगर किसी को तब भी भगवान को नहीं मानना है, वो किसी देवी देवता को ही भगवान मानता है, तो भी भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। अगर आप किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो आपकी मन के को उन्हीं में स्थित करने का काम भी भगवान कृष्ण कर रहे हैं, कि आपकी जो भावना है वो किसी देवी देवता में फिट हो जाए। इसके उपरांत भगवान ने 7वें अध्याय में ही बोला कि इतना सब होने के बाद भी, इतने प्रूफ, इतने इतने एक्सपेरिमेंट्स, इतने इतने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के बाद भी 4 प्रकार के निपट मूर्ख व्यक्ति होते हैं जो कभी भी मेरी शरण में नहीं आते, मुझे नहीं मानते। उसमें से कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? कौन से 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान कृष्ण को कभी भगवान मान ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए? किसी को ध्यान है कोई एक भी? मूर्ख लोग जो नहीं समझ सकते। निपट मूर्ख पहला, हाँ, जिसको पता ही नहीं लग रहा है क्या चल रहा है दुनिया में, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस, व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड, उसको जो बस ऐसे पागल प्रकार का व्यक्ति जो होता है। दूसरा, जो माया से ग्रसित है, माया अपरत जिसे ज्ञानी। माया धन्यवाद माया माधुरी। प्रज्ञा। इसका क्या अर्थ हुआ? जो कि संसार को ही सब कुछ सत्य माने बैठा है कि बस पैसा कमाओ, रोज 8 घंटे की जॉब ही सब कुछ है मेरे लिए, ये मैंने अगर अच्छे से कर लिया, खूब पैसा कमा लिया, तो बस यही जीवन है, इसके परे कोई जीवन नहीं है। खूब पैसा कमा के अपने परिवार के लिए छोड़ जाऊं, बस परिवार वाले चाहे उसका सदुपयोग करें चाहे दुरुपयोग करें। उद्देश्य जिसने जिसने अपने संपूर्ण शक्ति को सिर्फ संसार को बनाने बसाने में ही बना दिया है, माया अपरत ज्ञानी, वो कभी भगवान कृष्ण के बारे में सुनेगा ही नहीं। पाएगा मेरे पास समय नहीं है जी, कहेगा मरने तक का समय नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं, प्रभु जी हमारे पास मरने तक का समय नहीं है, हम भगवत गीता क्लास में कहाँ से आएंगे, ऐसे लोग विचार बोलते हैं अपने। तो बिल्कुल ही जो इंगेज्ड है माया परत ज्ञानी। तीसरा प्रकार का व्यक्ति, असुरी प्रवृत्ति है जिसकी। आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी भाव में आश्रित, आसुरी जिस जो कि प्रकार से दूसरों को परेशान करते हैं, जैसे असुर लोग होते हैं, जो कि असुर लोग का क्या काम है, मार के खाना दूसरों को। कई लोग जो मांसाहारी हैं, जो कि जिनका हृदय एकदम कठोर हो गया है। तो मांसाहारी बनने से क्या सबसे बड़ा नुकसान होता है? कई लोग बोलते हैं इसमें बड़ा प्रोटीन है, मांस मांस खाने में या किसी मीट खाने में बड़ा प्रोटीन, खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन मांसाहारी बनने का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या होता है कि हमारा हृदय कठोर हो जाता है। इतना कठोर हृदय हो जाता है कि हम किसी जीव को मार के खा रहे हैं, वो भी हमें रियलाइज नहीं हो पाता। तो जब वही कठोर हृदय वाले व्यक्ति से बोला जाए कि भैया कृष्ण भक्ति करो, तो क्यों सुनेगा? कभी नहीं सुनने वाला। वो कहेगा, उस व्यक्ति से, कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है, उस व्यक्ति से बोला जाए डू गुड टू अदर्स, दूसरे की भलाई के लिए कार्य करो, वो उसको भी नकार देगा। बोलेगा कि मेरी भलाई जिसमें है मैं वो काम करूंगा, चाहे मुझे किसी का सिर काटना पड़े या किसी का मुझे चोरी चकारी करने पड़े। तो हृदय कठोर हो जाता है आसुरी व्यक्तियों का, वो कभी भी भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करते। और चौथा प्रकार का व्यक्ति, नराधम, जो नर में अधम है। तो 4 प्रकार के व्यक्ति जो हैं, नराधम कौन से हो गए? नरों में अधम टेररिस्ट, जो कि मार के जीना दूसरों को, और बिल्कुल ही नरों में एकदम निकृष्ट व्यक्ति है, जिसमें हर प्रकार के दुर्गुण हैं। वह ये 4 प्रकार के व्यक्ति को कभी भी कृष्ण भगवान की बात समझ में नहीं आएगी, कभी भी शरण ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये भगवान स्पष्ट कह रहे हैं भगवत गीता में कि अगर हम 4 प्रकार के व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं तो कभी भी नहीं समझ पाएंगे, चाहे कोई कितना भी भगवत गीता क्यों ना पढ़ाए। हमें कभी भी भगवान कृष्ण भगवान है समझ में आएगा, हम कभी नहीं समझ पाएंगे और आर्ग्यू करते रहेंगे, नो ही इज नॉट गॉड, इफ ही इज गॉड व्हाई आई कैन नॉट सी हिम। ये इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट जो हैं, ये आर्ग्यूमेंट जब आते हैं जब हमारी श्रेणी इन चारों में से किसी एक प्रकार के व्यक्ति में होती है।
फिर भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में पहुंचते पहुंचते अर्जुन को ये भी बोला कि 4 प्रकार के व्यक्ति उनकी शरण ग्रहण करते हैं। उनमें से प्रथम व्यक्ति है जो कि आर्थ, जो कि दुखी है, जिसे कुछ अपने रिटर्न में कुछ चाहिए। अर्थार्थी, अर्थ अर्थात जिसे कुछ शारीरिक कष्ट है या भी मानसिक कष्ट है, वो सुप्रीम अथॉरिटी की शरण लेता है। अर्थार्थी, जिसको धन की अपेक्षा है, वो भगवान के मंदिर के दरवाजे खटखटाता है, भगवान मैं बहुत गरीब हूँ। ज्ञानी, जो कि जिसको ज्ञान है, ज्ञान हो गया है, परमात्मा ब्रह्म ज्ञान है, भगवान कोई शक्ति है जो चला रही है संसार को। और जिज्ञासु, जो जानना चाहता है कि चल क्या रहा है दुनिया में, कैसे पृथ्वी काम कर रही है, कैसे पृथ्वी अपनी धुरी में घूम रही है, किस प्रकार से सभी नक्षत्र अपनी अपनी एक रेगुलेशन में काम कर रहे हैं, कैसे दिन रात हो रहे हैं, जो जिज्ञासु है, जानना चाहता है। ये 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं किसी ना किसी रूप में। या तो सीधी डायरेक्टली उनको भगवान मान लेते हैं, या फिर एक सुप्रीम अथॉरिटी की तरह उनको मानते हैं। देयर इज सम सुप्रीम अथॉरिटी हु इज कंट्रोलिंग दिस। इनमें से भी कौन सा व्यक्ति भगवान को सबसे प्रिय है? ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति, धन्यवाद। जो ज्ञानी व्यक्ति है, और वो क्यों प्रिय है? क्योंकि प्रभु जी उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब वो जानता है, उसको ये ज्ञान हो गया है कि उससे सुप्रीम पर्सनालिटी भी कोई है। बाकी के जितने हैं उनका कोई ना कोई हेतु है। बिल्कुल माता जी, बिल्कुल सही जवाब। और कोई विचार? माता जी ने बोला कि और जितने जो आर्थ है, अर्थार्थी है और जिज्ञासु है, इनका कोई मोटिव है। they have some motive, they have some motives behind कि कैसे भगवान कृष्ण भगवान माने बैठे हों। ज्ञानी जो है उसका कोई मोटिव नहीं, वो जान चुका है कृष्ण है, वो सिर्फ सरेंडर कर रहा है भगवान को। क्या हम सभी सहमत हैं इन बात से? कोई और विचार किसी का? चलिए इस विचार को आगे रख के चलते हैं। तो ज्ञानी व्यक्ति जो है, वो भगवान कौन है, किस प्रकार से एक सुप्रीम जो पावर है वो पूरी कंट्रोल करती है, और मैं भी उन्हीं के द्वारा ही बनाया गया एक जीव हूँ, उन्हीं का ही अंश हूँ, ये ज्ञान रखता है। इसलिए भगवान को ज्ञानी व्यक्ति सर्वप्रिय प्रिय है। इसके जब हमने 8वां अध्याय प्रारंभ किया, तो 8वें अध्याय में अर्जुन ने पुनः ही सारे प्रश्न पूछे थे अर्जुन ने भगवान से कि किस प्रकार से मैं समझूंगी कि हम आत्मा है, किस प्रकार से आत्मा को फिर उसका सर्वोपरि कार्य क्या होता है, किस प्रकार से वो कार्य कर सकता है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 8वें अध्याय के प्रारंभ में ही बोल दिया कि ये ज्ञान की बात तो जरूर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पर मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, ये भी समझ लो कि हर किसी के बस की बात नहीं है समझना ही। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति समझ पाएगा इस बात को, और उसमें से समझे हुए भी जिन्होंने समझ लिया कि कृष्ण की मैं आत्मा हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, कृष्ण के अनुमुख होकर जीवन जीना, कैसे मैं कोई भी कार्य जो कर रहा हूँ, मैं किस प्रकार से कृष्ण शरण ग्रहण कर सकता हूँ, ये जो भी कार्य इंटरेस्टेड किसको लगेंगे? जो कि सहस्त्रों में से कोई एक विरला व्यक्ति होगा, कोई एक ही इस बात को समझ पाएगा। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप सभी उन शास्त्रों में से छट के आ चुके हैं। ये देखिए कितना, वरना इतने समय तक भगवत गीता में टिकना बड़ा मुश्किल है। कोई दूसरे अध्याय के बाद ही छोड़ देता है भगवत गीता क्लास, कोई तीसरे अध्याय। हम जब ने स्टार्टिंग किया था भगवत गीता का कोर्स, तो कितने लोग आते थे, मतलब कम से कम 40, कम से कम 25 फैमिलियाँ, 25 तो अटेंडेंस रहती थी हमारी पहले, लेकिन बीच में धीरे धीरे कम होते 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 अब हमारी जो अटेंडेंस 12 to 15 तक वेरिएशन करती है। हरे कृष्णा प्रभु। मेरे के अंदर एक भाव आया था, तो मैं वो शेयर करना चाह रहा था। हाँ कि बताइए। ज्ञान मतलब ठीक है कि ज्ञान, जब तक जिसको ज्ञान है भगवान को वो प्रिय है, बट जहाँ तक मुझे एहसास हुआ वो ये कि अगर उसके पास प्रेम नहीं है, ज्ञान के साथ साथ प्रेम नहीं है, तो ज्ञान भी कुछ समय में शिथिल हो जाता है, लेकिन प्रेम जो होता है वो शिथिल नहीं होता। तो बिल्कुल प्रभु। ज्ञान होने के बावजूद अगर मुझे प्रेम नहीं है, तो भी मुझे लगता है कि मैं कंटिन्यू, मतलब मैं से मतलब कोई भी, वो कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो सकती है
अगर ज्ञान के साथ साथ प्रेम नहीं है, ज्ञान है कि हाँ सब कुछ है तो क्या, मतलब प्रेम भी आवश्यक है उसके साथ साथ। तो बिल्कुल मुझे सही। ऐसा लगता है कि प्रभु को प्रेम भी सर्वोपरि है उनके लिए, कि उनको बस पता है कि बस मुझे प्रेम है, मतलब मुझे नहीं पता क्यों प्रेम है, भगवान हैं और नहीं भी तब भी प्रेम है, और हैं तब भी प्रेम है। तो बिल्कुल सही उसमें बात ये बोली। एक छोटी-सी नहीं, बात बिल्कुल मैं सही आपने रखना चाह बोला, रहा था। आपने बिल्कुल सही बोला कि प्रेम प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, और आपका बहुत सही पॉइंट था। ज्ञान, और ज्ञान में अब देखिए, जो ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो ज्ञान भी भगवान ने वो भक्ति योग में नहीं आता। तो पहले भगवान ने ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ क्यों बोला? क्योंकि ज्ञानी की कंपैरेटिवली, यानी आर्त अर्थार्थी और जिज्ञासु के कंपैरिजन में ज्ञानी उनको प्रिय है। लेकिन ज्ञानी के भी फिर, अगर कोई ज्ञान में ही बड़ा चढ़ा होता है, उसका प्रेम नहीं है जैसा आपने कहा, तो वो भी फिर भक्ति एक तो होता है ज्ञान योगी, जो ज्ञानी बन के, जो कि ब्रह्म ज्ञान लेके घूम रहा है कि एक ईश्वर है, उसकी हमें उपासना करनी है। और एक प्रेमी व्यक्ति है जो प्रेम के कारण भगवान की उपासना कर रहा है, जैसे आपने बोला। तो दोनों में से प्रेमी व्यक्ति भगवान को ज्यादा प्रिय रहता है। और का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? गोपियां हैं। हमने अभी डिस्कस किया था, वृंदावन की जो ब्रज गोपिकाएं हैं, या जो ब्रिज के जितने भी भक्त हैं, जो प्रेम रूप में भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे उनसे प्रेम करना, उनसे, क्योंकि उनको कुछ चाहिए नहीं भगवान से रिटर्न में, दे जस्ट वांट टू गिव टू कृष्ण। जैसे कथा भी आती है कैसे भगवान कृष्ण ने एक बार जब सिर में दर्द हुआ उनके, तो उन्होंने घोषणा करवाई कि किसी भक्त के चरणों की धूल मुझे मिल जाए तो मेरा सिर का दर्द दूर हो जाएगा। तो नारद जी के थ्रू उन्होंने ये घोषणा करवा दी। अब नारद जी सभी भक्तों के पास गए, धीरे धीरे सबने मना कर दिया, अरे हम अपने चरणों की धूल कैसे दे दें भगवान को, हमें नरकवास करना पड़ जाएगा। हमारे चरणों की धूल भगवान माथे पे लगाएंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमें ये तो उल्टा उल्टा हो रहा है, हमें भगवान के चरणों की धूल लगानी चाहिए, और हम कैसे अपने चरणों की धूल दे दें भगवान को? सभी भक्तों ने मना कर दिया। तो घूमते घूमते जब नारद जी वृंदावन पहुंचे, ब्रज भूमि में ब्रज गोपिकाओं से बात करी, तो ब्रज गोपिकाओं ने कहा कि चरणों की धूल कृष्ण के एक क्षण के सुख के लिए हम करोड़ों जन्मों तक नरक में वास कर सकती है। तो उन्होंने अपनी धूल का माउंट एक तरीके से ढेरा बना के दे दिया कि ले जाओ इसे, हमें कोई परवाह नहीं है कि हम नरक में जाएं, कहाँ जाएं, कृष्ण को सुख मिलना चाहिए बस। तो प्रेम की पराकाष्ठा ये होती है कि जो कृष्ण की प्रेम को, भगवान कृष्ण के साथ प्रेम में लिप्त होकर सिर्फ बिना किसी रिजल्टेंट रिएक्शन के कुछ उनको सिर्फ देना चाहता है, वो वास्तव में उनको वही वही भक्ति योगी है। और उस स्टेज तक हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं प्रभु। जो स्टेज है ना, जो भक्ति योगी जो बीच के 7 अध्याय हैं, 7 से लेके 12वां चैप्टर जो है, पूरा डिवोशनल सर्विस के ऊपर ही है। कैसे डिवोशनल सर्विस, कैसे कैसे सर्विस करी जाए भगवान की, किस भाव को रख के सर्विस करी जाए। इसलिए आप सबसे पुनः विनती है कि इन 6 अध्यायों को ध्यान पूर्वक सुने और नियमितता बना के सुने, क्योंकि ये एक चैप्टर दूसरे चैप्टर पे लिंक्ड है। आपने बहुत सही जवाब दिया, धन्यवाद नीरज प्रभु। और हमने 8वें अध्याय में अभी तक क्या पढ़ा? भगवान ने बताया कि कैसे शरीर का परायण किया जाए। जो मरते समय भगवान का ध्यान करके शरीर छोड़ता है, वो निश्चित रूप से भगवान के धाम आता है। तो यहाँ पे पहली बार भगवान ने सूचना दी कि मेरा भी धाम है, मैं भी एक घर में रहता हूँ जहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आएगा। अभी तक तो यही हम सुन रहे थे कि भगवान है, भगवान ऊपर कहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं पता नहीं, है भी कि नहीं। लेकिन यहाँ पहली बार भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि ये कि मेरा मेरा जो घर है, वहां जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आता। उस धाम का नाम गोलोक वृंदावन भगवान ने इस अध्याय में वर्णन कर रहे हैं। वैकुंठ जगत, वैकुंठ से ही परे गोलोक वृंदावन। तो अपने कथा को 8वें अध्याय को आगे बढ़ाते जाएंगे। अभी माला का समय, एक माला का समय हो गया है। हम सभी मिलकर संकीर्तन रूप से एक माला जप करेंगे, जिससे कि हमारा चित्त शुद्ध हो जाए और हम भगवद गीता के ज्ञान को अपने हृदय में कंठस्थ कर सकें। तो आप सभी से विनती है कि अगर अपने को अनम्यूट कर सकें तो अनम्यूट करके एक माला जप जरूर करें साथ में। और उसके बाद हम 20 उसके बाद हमारा प्रयास रहेगा कि आज इस अध्याय को हम समापन की तरफ ले जाएं। 20 श्लोक हम उसके पढ़ चुके हैं, 20-21 हमारे पास 7 श्लोक उसके बचे हैं। जिसके बाद हम 8वें अध्याय को थोड़ा पुनः एक बार रिवाइज करेंगे, क्या भगवान ने बोला, और 9वें अध्याय का इंट्रोडक्शन वी कैन गिव। उन सबसे पहले एक माला जप संकीर्तन के रूप में, अगर आप अपने को अनम्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं।
नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम Ram 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 Hare 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 Krishna कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम जय श्री हरे कृष्ण हरे चैतन्य हरे प्रभु कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। भगवान की वाणी भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। तो हम अभी तक
रिवाइज सभी कर चुके हैं क्या अभी तक हमने पढ़ा समझा? अब हम और इस चैप्टर में भगवान किस प्रकार से जो 8वां अध्याय है, भगवान इसमें अलग अलग प्रकार का ज्ञान दे चुके हैं। और 15 और 16 जो चैप्टर जो कि श्लोक था, उसमें भगवान ने अपने धाम के बारे में ज्ञान कराया और इस भौतिक जगत की सत्यता को स्पष्ट किया। कैसे भौतिक जगत जो है किस प्रकार का ये घर है, दुखाल्यों से भरा हुआ घर है। तो 15वें श्लोक में भगवान ने, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, भगवान कहते हैं मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिम परमाम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। तो ये जिस जगत में हम सभी इस समय जी रहे हैं, ये दुखों से पूर्ण है। इसे दुखालयम बोला है भगवान ने। देखिए यहाँ वर्ड जो आ रहा है दुखालयम, दुखालयम अर्थात दुखों का घर। जैसे विद्यालय विद्या का घर, औषधालय औषधि का घर, उसी प्रकार से दुखालय दुखों का घर। तो संसार दुखालय बोला गया है, इसमें दुख मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे कोई बचाव नहीं है। अब लेकिन दुख मिले तो क्या नेगेटिव हो जाए, डिप्रेशन में चले जाएं? नहीं, उनसे फाइट बैक करना है। दुख आएंगे पर दुखों को कैसे फेस करना है? दुखों को फेस हम ऐसा करेंगे कि ये टेम्पररी स्टेट है, ये किसी प्रकार से भी ये हमारा नुकसान नहीं कर सकते। कुछ क्षण के लिए है दुख, फिर चला जाएगा। जैसे दुख आया ऐसे सुख भी आएगा। तो उस प्रकार का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। लेकिन इन दुख सुख के चक्कर में ही क्या पड़े रहे फिर हम? क्या हम जब दुख से लड़ना जीत गए, सीख गए, तो चाहे अब दुख आए तो हम दुख को झेल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम भगवत पढ़ चुके हैं? या उससे आगे भी कुछ है? उससे आगे भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे धाम को वापस आना होगा, आ जाओ मेरे धाम को वापस चले। अगर आएंगे, भगवान धाम कहते हैं, वर्णन कर रहे हैं, तो ये दुख सुख के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। और जब तक इस संसार में गिरे हुए हैं तब तक तो दुख सुख आएंगे, तब तक भगवत गीता का सहारा लेके जीवन जीना है, और ताकि दुख हमें ज्यादा फ्रस्ट्रेट ना कर सके। तो एक प्रकार से भगवान हमें जो है इंटरनली हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे स्ट्रांग बनाने का कार्य कर रहे हैं कि और अल्टीमेटली क्या हमारा डेस्टिनेशन है वो बता रहे हैं। जब तक हम संसार में हैं तब तक अपने को आंतरिक दृष्टि से स्ट्रांग बना लें भगवत गीता के ज्ञान के अनुसार। और उसी भगवत गीता के माध्यम से भगवान वर्णन कर रहे हैं कि मेरे धाम यानी उनके धाम को वापस चले जाएं, जिसपे कि दोबारा से संसार में नहीं लौटना पड़ेगा। इस जगत के सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं। ये 16वें अध्याय में 16वें चैप्टर में 16वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। जितने भी ये संसार के, अभी देखिए इस जगत के सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग। अब इस जगत के कितने लोग हैं? 14 भुवन बोला जाता है संसार को। हमारा जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स के अंदर 14 प्लैनेट हैं, 14 प्लैनेट्स। पृथ्वी इसमें से 7वां प्लैनेट एकदम बीच में है। पृथ्वी के ऊपर 6 हैं और नीचे 7 प्लैनेट। ऊपर 6 प्लैनेट कौन कौन से हैं पृथ्वी के? पृथ्वी के ऊपर है भूवरलोक, भूवरलोक के ऊपर है स्वर्गलोक, स्वर्गलोक के बाद जनलोक, फिर तपलोक, फिर पितृलोक, पितृलोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक और फिर ब्रह्मलोक। और पृथ्वी के नीचे के 7 प्लैनेट कौन से हैं? अतल, वितल, तलातल, रसातल। ऐसे पहुंचते पहुंचते 7वां प्लैनेट है पाताल। तो ऐसे 7 प्लैनेट नीचे, 7 प्लैनेट और 6 प्लैनेट ऊपर, और पृथ्वी जो है बीच में है। टोटली 14 प्लैनेट जो हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर है, जहां पर जिसको भौतिक जगत बोला गया है। तो खाली जीवन जो है पृथ्वी पे ही नहीं है, पृथ्वी के अलावा और भी प्लेनेट हैं जो शास्त्र वर्णन कर रहे हैं, जो कि जिसके अंदर जीवन है। उन सभी ग्रहों में, उन सभी लोकों में, चाहे वो उच्चतर लोक हो, सर्वोच्च लोक कौन सा है? ब्रह्मलोक। क्योंकि हर लोक का जो पृथ्वी से ऊपर के प्लेनेट है, उसमें सुख का जो लेवल है वो 100 गुना बढ़ रहा है। यानी पृथ्वी के ऊपर भूवर लोक है,
वहां पे 100 गुना ज्यादा सुख है। फिर उसके बाद स्वर्गलोक 100 गुना ज्यादा सुख है। फिर जनलोक, तपलोक, पितृलोक, ऐसे करते करते ब्रह्मलोक तक। ब्रह्मलोक सबसे टॉप मोस्ट मटेरियल वर्ल्ड है। और वो हमने समझा था पिछली बार, भगवान ने ये वर्णन किया था आगे श्लोक में कि ब्रह्मा जी के लोक में आयु की अवधि इतनी लंबी है कि गिनना बहुत मुश्किल है। इतनी लंबी आयु, और दुख है ही नहीं कुछ भी। यानी इतना लंबा समय सिर्फ सुख ही मिल रहा है आपको। कोई टेंशन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी से कोई बिछड़ना नहीं, किसी से कोई रोग दोष नहीं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन की गणना हमने सुनी थी, कितनी थी? ब्रह्मा जी का एक दिन इस पृथ्वी के 1000 चतुर्युग के बराबर है। क्या आप सभी को ध्यान है ये बात, या आपको रिवाइज की जरूरत है? तो ध्यान में आ रहा है, हमने पढ़ा था कि नहीं ध्यान में आ रहा है? ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? अगले श्लोक में भगवान ने बताया था, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है ना साहब? हाँ प्रभु। ठीक है प्रभु। तो ये कृपया ध्यान रखें कि ब्रह्मा जी का एक दिन इस पृथ्वी के 1000 चतुर्युग के बराबर है। 1000 चतुर्युग नहीं, एक चतुर्युग में सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चार युग मिलके एक चतुर्युग बनता है। इसे महायुग बोलते हैं। ऐसे जब 1000 चतुर्युग बन जाएं, उतना लंबा ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, और इतनी ही लंबी उनकी रात होती है। इस अवधि से ब्रह्मा जी के लोक में आयु की अवधि है 100 वर्ष। तो एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर, और उतनी ही लंबी उनकी रात, यानी 2000 चतुर्युग बराबर दिन है, पूरा 24 घंटे। अब ऐसे 2000 चतुर्युग ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। अब मल्टीप्लाई करिए आप, ऐसे नंबर पे पहुंचेंगे जो कैलकुलेट हो ही नहीं सकता, बहुत लंबी समय। लेकिन उतने समय के बाद भी मृत्यु वहां पर भी आएगी। मृत्यु से बचाव नहीं है, बुढ़ापा वहां पर भी आएगा, भले ही थोड़ा देर से आएगा लेकिन आएगा जरूर। भले थोड़ी मृत्यु देर से आएगी पृथ्वी के मुकाबले, लेकिन आएगी जरूर। तो वही भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं, इस जगत के सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं। सबसे बड़ा दुख ही मृत्यु है। कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मृत्यु सामने खड़ी है। सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा एक दिन। कौन छोड़ना चाहता है? इतनी मेहनत करके, इतना मशक्कत करके, दिन रात पसीना बहा के इतना बड़ा घर बनाया, यूएस में आके सेटल हुए, अच्छी कंपनी में जॉब करी, इतना मेहनत करके, अच्छा बैंक बैलेंस बनाया मेहनत करके, अच्छा परिवार हो गया, लेकिन सब छोड़ना पड़ जाएगा एक दिन। कोई नहीं रोक सकता। ये सबके साथ समस्या है। तो सबसे बड़ी दुख तो मृत्यु ही है। वही भगवान कह रहे हैं कि सारे दुख, सारे लोग जितने भी सर्वोच्च लोग, ब्रह्म लोक में भी यही सब कार्य करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, मशक्कत करेंगे, खूब लंबे समय तक जिएंगे, खूब। अब देखिए, अभी तो खाली 50 वर्ष या 60 वर्ष का जीवन होता है किसी का, मैक्सिमम 70 वर्ष को जी लिया। 100 वर्ष तो बहुत ही बिरले को जिएंगे। 70 वर्ष तक किसी ने खूब मेहनत करके खूब अच्छा बैलेंस बनाया, खूब अपना प्रॉपर्टी सिक्योर कर ली, और खूब फ्यूचर सिक्योर कर लिया बच्चों के लिए। जब 70 वर्ष की मेहनत में इतना दुख होता है मृत्यु के समय कि छोड़ना नहीं चाहता सारे शरीर को, और जब टेंशन में आ जाता है कि अरे अब तो मृत्यु किसी समय भी आ सकती है। 70 वर्ष का जीवन जिया अब तो खाली उसने। जब वही जीव 1000 चतुर्युग, क्या 2000 चतुर्युग गुणा 100 वर्ष जीवन जिएगा, और उसमें सिर्फ भौतिक कार्य करता रहेगा, और जब वो दिन आएगा कि उसे छोड़ना पड़ेगा, वो दिन इमेजिन करिए कितना बड़ा दुख होगा उस समय उसके सामने। कितना समय तक मैं जिया, इतना मैंने बटोर के रखा, अब छोड़ना है। समझ में आ रही है? आप सब बात समझ मेरे साथ है कि थोड़ा ऊपर जा रहा है? थोड़ा मुझे बताते रहिए कि ऐसे ना हो कि हरे कृष्ण हरे प्रभु, कृष्ण। समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। इन बातों से एक चीज और लगती है कि
कहीं हम ऐसा तो नहीं कि भय की वजह से हम भाग रहे हैं कृष्ण के पीछे कि मुझे छोड़ना पड़ेगा, इससे अच्छा आज ही छोड़ दूं। मैं बस उस भाव को थोड़ा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश में हूँ कि प्रेम भाव सबसे प्रबल रहे, वो हम कोशिश करते रहे। क्योंकि अगर हमने डर के मारे तो भक्ति नहीं करनी मेन, लेकिन ये रियलिटी है। इस रियलिटी से भी भगवान, अभी देखिए ये सब बातें कौन बता रहा है, ये सब बातें स्वयं भगवान बता रहे हैं। भगवान को अगर प्रेम ना करके हमें अंदर भय संचारित करना होता तो ये भगवान बात बताते ही नहीं। भगवान ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? इस जगत के सर्वोच्च लोक से लेके निम्नतम लोक तक सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। तो भगवान क्या रियलाइज कराना चाह रहे हैं हमें? भगवान ये रियलाइज कराना चाह रहे हैं कि संसार चाहे पृथ्वी हो चाहे ब्रह्मलोक हो, टेम्पररी जगत है। इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए आप। जैसे कि रेस्ट एरिया है ये, खाली आपकी डेस्टिनेशन शिकागो है, आपकी डेस्टिनेशन कोई रेस्ट एरिया नहीं है। 4-5 रेस्ट एरिया जो आते हैं वो रेस्ट एरिया नहीं, वो आपकी डेस्टिनेशन नहीं है। लेकिन क्या मूर्खता करते हैं हम रेस्ट एरिया को ही सजाने संवारने लग जाते हैं। अरे कितना बढ़िया रेस्ट एरिया है, इसकी वॉल को अच्छे से पेंट करा दो, यहाँ पे अच्छी गार्डनिंग होनी चाहिए। वो मूर्खता जो होती है हमसे, वो भगवान उससे बचाना चाह रहे हैं। कि संसार जो है एक तरीके का पड़ाव है, धर्मशाला है, रेस्ट एरिया है, ये आपका असल घर नहीं है। इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाएं। इसमें कुछ कष्ट भी आ रहे हैं तो सह लो, कोई क्या फर्क पड़ रहा है। रेस्ट थोड़े समय के लिए आया चला जाएगा, मेरा कोई घर थोड़ी है ये। मेरा घर तो कृष्ण का धाम है, गोलोक वृंदावन जिसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। मेरा घर तो बैकुंठ लोक है। मैं डर के मारे थोड़ी बढ़ रहा हूँ उनकी तरफ, वो तो मेरा घर है। मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं किसके डर से अपने घर जाऊंगा? मैं तो प्रेम में मेरे पिता के घर जा रहा हूँ अपने। लेकिन क्या होता है कि जब वो ज्ञान नहीं होता तो भगवान से ज्ञान दे रहे हैं कि हम एक रेस्ट एरिया को, एक धर्मशाला को अपना घर बना के बैठ जाते हैं, और अब ये रेस्ट एरिया को छोड़ना नहीं चाहते। यही रेस्ट एरिया में इतनी मेहनत करी हमने, 70 वर्ष इसको सजाया संवारा, इसके चारों तरफ गार्डनिंग करी, इसकी वॉल्स को अच्छे से पेंट कराया, सब कुछ करा हमने इस धर्मशाला के लिए, इस रेस्ट एरिया के लिए। अब मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। तो ये एक सबसे बड़ी मूर्खता है। देखिए, अरे भाई तुम्हारा डेस्टिनेशन रेस्ट एरिया थोड़ी था, तुम्हारा डेस्टिनेशन तो शिकागो है, वहां जाओ ना, यहाँ क्यों भटक गए? तो वो मूर्खता से भगवान बचा रहे हैं। देखिए इसको समझ जरूरी है। तो ये किसी डर के कारण नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कि जो भक्त है, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। जो एक बार अपने डेस्टिनेशन शिकागो पहुंच गया, वो दोबारा रहे, वो सोचेगा भी नहीं कितने रेस्ट एरिया पड़े थे रास्ते में। एक बार अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए शिकागो, आप लगाते हो कि मेरे रास्ते में कितने कितने रेस्ट एरिया आए थे? 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था, पता नहीं कितने आए थे बस। वहां क्या, वहां हमने क्या थोड़ा रिफ्रेश होने उतरे थे बस। लेकिन अगर किसी एक रेस्ट एरिया से अटैचमेंट हो गई, अरे हमने उसको बड़ा सजाया संवारा, उसकी तरफ गार्डनिंग करी, वहां पे खूब हमने पैसे डोनेशन किया, वहां पे हमने खूब समय व्यतीत किया, तो शिकागो पहुंचने के बाद क्या वैल्यू रह जाएगी उसकी? कुछ नहीं रह जाएगी। ऐसी भगवत धाम है, भगवत धाम की तरफ हम चल रहे हैं। आज पृथ्वी पे जन्म मिल गया, कल पता नहीं कहाँ मिल जाएगा जन्म। समझ रहे ना प्रभु? तो ये तो सारे पड़ाव हैं, ब्रह्मलोक तक सारे पड़ाव हैं ये। यही भगवान यहाँ बता रहे हैं, सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक दुखों के घर है, यहाँ अटक मत जाइएगा। यहाँ पे अटैचमेंट ज्यादा पैदा नहीं करनी है। संसार में अटैचमेंट ही सबसे बड़ा दुख का कारण है, कि ये बस यही है। और इसी को सब कुछ नहीं मान लेना माया हप्रत ज्ञानी की तरह से, कि यही सब कुछ है, रेस्ट एरिया ही सब कुछ है, शिकागो विकागो कुछ नहीं है जी, रेस्ट एरिया ही है सब कुछ बस। ऐसा भी नहीं सोचना, वो भी मूर्खता है। देयर इज कृष्ण लोका वैकुंठा, और मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। ये सारे पड़ाव हैं, धर्मशाला हैं, जो आएंगी रास्ते में, पृथ्वी है, ये सब है, दुख आएंगे सुख आएंगे, सहूंगा मैं, और सह के अपने घर की तरफ बढ़ता रहूंगा निष्कंटक, बिना किसी रोक रुकावट के। वो समझदारी है, वो भगवान यहाँ बता रहे हैं अर्जुन को। ये भगवान ने अर्जुन को एक ज्ञान बताया। तो किसी प्रकार का भय के कारण हमें आगे नहीं बढ़ना है। तो भय की तो कोई बात ही नहीं है, समझदारी की बात हो रही है यहाँ तो। यहाँ तो समझ, कौन कितना समझदार है इस चीज को समझ रहा है। लेकिन यहाँ ऐसे अटक गए रेस्ट एरिया में, तो कब तक के लिए अटक जाएंगे? ये हमने पिछली बार पढ़ा था। अगर किसी रेस्ट एरिया से लगाव हो गया, किसी समाज संसार से लगाव हो गया, तो अभी तो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, पिछली बार हमने पढ़ा था, समझा था। इस मनुष्य शरीर में हमें ज्ञान है कि हमें भगवत भजन करके भगवत धाम की तरफ बढ़ना है, वही हमारा असल घर है।
ये सब हमारे घर नहीं है जो हमने जितना टेम्पररी सेट बना लिया है। लेकिन अगर इसी संसार में अटक गए तो कब तक के लिए अटक जाएंगे? अनंत कोटि जन्मों तक अटक जाएंगे, क्योंकि अगला मनुष्य शरीर कब मिलेगा पता नहीं। अगला मनुष्य शरीर मिल भी गया, उस समय भक्ति हो रही होगी चारों तरफ की, नहीं हो रही होगी ये भी नहीं पता। उस समय कोई भगवत गीता पे प्रवचन कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, कि क्या किसी आदिवासी के घर में पैदा हो गए जंगल में जो शहर से बिल्कुल दूर है, या किसी ऐसे मिलियनर मल्टी बिलियनर या किसी करोड़पति अरबपति इंसान के घर में पैदा हो गए जो पैसे से कम बात ही नहीं करता, पहले से सुख सुविधाएं इतनी हैं, तो भक्ति कहाँ से करेगा कोई? या किसी ऐसे फॉरेन नेशन में पैदा हो गए जिसको भगवत गीता के बारे में ज्ञान ही नहीं है, किसी आइलैंड में पैदा हो गए जो पूरे संसार से कटा हुआ है। मनुष्य जीवन तो मिला मगर कहाँ गया वो जीवन? बेकार चला गया। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कुछ भी प्रभु, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ ये समय है जो आज है, और इसमें कितना जागरूकता से भक्ति कर सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, दैट इज इन आवर कंट्रोल। वो भगवान चेता रहे हैं। इसलिए एक बहुत सुंदर भजन आता है शास्त्रों में, जीव जागो गौर चंद्र बोले, कोठा निद्रा छाड़ो माया पिशाचीर कोली। जागो जीव जागो, सो रहे हो तुम, कहाँ हो? सो रहे हो, जागो। भगवान चैतन्य महाप्रभु का भजन है, जस्ट वेक अप। कोठा निद्रा पिशाची, तो ये जो माया देवी है पिशाचनी है, इसकी गोदी में सिर रख के तुम सो रहे हो आराम से कि यही सबको बड़ा एंजॉयमेंट हो रहा है जी, बड़ा मेरा अच्छा परिवार है, बच्चे सब सेटल्ड हैं, पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही है, उनकी नौकरी अच्छी कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया। कब तक के लिए है ये? क्षण भर, 1 मिनट नहीं लगेगा प्रलय आने में। प्रलय भी 3 प्रकार की बताई है ना। एक तो प्रलय वो होती है जब किसी की मृत्यु होती है, उसके लिए प्रलय आ गई, सब उसका सारा संसार छिन रहा है उससे। किसी जीव के हृदय, 3 प्रकार की प्रलय बताई है शास्त्रों में। एक तो प्रलय जब मृत्यु आई किसी की, कि उसका सब कुछ छीने जा रहा है उससे, तो मृत्यु के समय बड़ा कष्ट हो रहा है उसको। ऐसा बताया था 40,000 बिच्छू काटे, जितना दर्द होता है उतना दर्द एक भौतिकतावादी इंसान को होता है शरीर छोड़ते हुए, उतना ही कष्ट। एक बिच्छू काट ले तो कितना बड़ा दर्द है, देखिए कितना दुखता है डंक उसका। एक 40,000 बिच्छू एक साथ काटे किसी को, ये शास्त्र की वाणी बता रहे हैं, अपने मन की कोई बात नहीं है इसमें, आप पुष्टि कर सकते हैं इस बात को लेकर। 40,000 बिच्छू जितना काटे उतना दर्द होता है मृत्यु के समय। अगर कोई भौतिकतावादी मृत्यु मरता है ये सोच के कि मेरा सब कुछ छिन रहा है जी, मेरा परिवार छिन रहा है, मैं बच्चे को नहीं देख पाऊंगा, मेरे बच्चे मुझे नहीं देख पाएंगे, मेरी नौकरी, मेरा इतना बड़ा घर मैंने बनाया, सब कुछ बैंक बैलेंस किया, ये कहाँ जाएगा, कौन संभालेगा, ये सोचते 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 प्राण निकल जाते हैं उसके, और बड़े कष्ट में निकलते हैं। एक तो प्रलय ये होती है जीव के लिए। दूसरी प्रलय जो यहाँ भगवान वर्णन कर रहे हैं, 1000 चतुर्युग, जब जब ब्रह्मा जी के दिन पूरा होता है 12 घंटे, तो मिनी प्रलय आती है जिसमें पृथ्वीलोक, भूरलोक और स्वर्गलोक तक का प्लेनेट जो है वो जलमग्न हो जाते हैं। जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक फिर भी बचे रहते हैं, क्योंकि वहां पर तपस्या कर रहे हैं लोग, उस प्लेनेट के लोग जो है तपस्या कर रहे हैं। वहां के लोग कैसे हैं? बृहद भागवतामृत में वर्णन है। तपलोक वाले व्यक्ति, तपलोक में जीवित जो लोग हैं वो क्या करते हैं? वो लोग, उनका जीवन तपस्या से पूर्ण है। ऋषि मुनि, जितने प्रकार ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, वहां पे उनको जन्म मिलता है। वो मन में ही भगवान का ध्यान दर्शन कर रहे हैं, उनको आंखें खोलने की जरूरत नहीं है भगवान का दर्शन करने के लिए। उन्हें आंखें बंद करी, मेडिटेट किया, सामने भगवान कृष्ण नारायण रूप में खड़े हो गए, उनका दर्शन कर रहे हैं। उनको ना भूख लग रही है ना प्यास। उस जगह वहां पे उनको क्यों जन्म मिला? क्योंकि वो वैसा ही जीवन चाहते हैं। उनको हमेशा विष्णु रूप में, स्वरूप में ही उनका तपस्या करते जीवन चाहिए, तो इसलिए भगवान ने एक सेपरेट प्लेनेट बना दिया उनके लिए। ठीक है, तुम मेरे पास आके एंजॉय नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, तुम मेरा ध्यान में अपना ध्यान करें। तो ध्यान योगी होते हैं, जो कि योगी, जिनका हमने 6ठे अध्याय में वर्णन सुना था, जिन्होंने जीवन भर योगी योग साधना करते हुए मन में ही परमात्मा रूप में भगवान का ध्यान करते जीवन बिता दिया। उनके अंत में क्या उनकी इच्छा होती है कि मैं यही ध्यान में रहूं हमेशा बस। भगवान ने कहा ठीक है ध्यान में रहो, तपलोक, उस तपलोक में तुम्हारे से मेरा ध्यान कर पाओगे, जैसी आंखें बंद करोगे मेरा छवि तुम्हारे सामने आ जाएगी। तो बृहद भागवतामृत जो श्रील सनातन गोस्वामी ने पुस्तक लिखी है उसमें इन सबका वर्णन है। तो कहने का अर्थ ये है कि कब जाके मनुष्य शरीर मिलेगा हमें पता नहीं है। अभी जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है तो इसको हमें वेस्ट नहीं जाने देना।
इसको हमें ध्यान रखना है कि ये हमें भगवत गीता को एज इट इज अपना लें, और जो हरिनाम है, भगवान कृष्ण वाणी है, इसको हम सिंसियरिटी से, पूरे ऑथेंटिसिटी से के साथ करें, बिना किसी डर के। क्योंकि डरेंगे तो डरने में भय, लेकिन भय उतना होना चाहिए जिससे प्रीत जागृत हो। जैसे तुलसीदास जी वर्णन करते हैं ना रामायण के लिए, भय बिना होत न प्रीत। हे प्रभु, भय के बिना प्रीत उत्पन्न नहीं होती है। प्रीत अगर उत्पन्न करनी, प्रेम भी अगर उत्पन्न करना है तो भय होना थोड़ा जरूरी है। अगर भय नहीं होगा तो प्रीत कभी उत्पन्न नहीं हो पाएगी। तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। लेकिन भय स्थिति में बने रहना गलत है। फियर जो है वो भगवान की द्वारा देन है, जो हमें आगे आने वाली मुसीबत से सचेत करता है। तो भय होना गलत नहीं है किसी चीज को। गलत जैसे गलत चीजों का भय होता है, वो हमें बचा के रखता है कि हम गलत चीज शुरू ना कर दें, लेकिन उस स्थिति में बने रहना गलत है। फियरफुलनेस इज बैड। उस फियरफुलनेस से फाइट करने के लिए भगवान ने भगवत दी है कि मेरी शरण में रहो, मेरे द्वारा बताए हुए ज्ञान को अपनाओ, और मेरे द्वारा बताए जीवन पे आगे बढ़ो, और हरिनाम जप करो। हरिनाम जप जप यज्ञोस्मी। इस समय का सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? हरिनाम जप। परिवार के साथ बैठ के 10 मिनट हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, या खुद माला जप करनी, यही सही दवाई है। अंत में यही निकलेगा भगवत गीता के आखिरी में। सभी शास्त्रों का निचोड़, सभी श्रीमद् भगवत गीता आखिरी में समरी क्या निकल के आई है सबकी? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र साधन है इस कलयुग के बंधन पार होने का, और दोबारा से संसार में ना आए जिससे। हरि का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो इसलिए प्रभु यहाँ पर ब्रह्मा जी के गणना ऐसा भगवान इसलिए बता रहे हैं जिससे कि थोड़ा सा हमें पता लग जाए कि वास्तविकता क्या है। ये वास्तविकता कहीं नहीं बताई गई, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, कहीं नहीं बताई गई। जो लेकिन ये हो रही है हमारे साथ, घट रहा है सबके साथ ये जीवन जो भगवत वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होता है फिर। जो जीव मुक्त हो गए, जिन्होंने हरिनाम जप किया, जिन्होंने भगवद गीता के अनुसार जीवन जिया, जो भगवान कृष्ण के साथ जीवन जी गए पूरा अपना इस समय मनुष्य जीवन, वो मुक्त हो जाते हैं। वो फिर संसार में लौट के नहीं आते, जैसे भगवान ने वर्णन किया। लेकिन ऐसे कुछ लोग भी हैं जो नहीं कर पाए, सफल नहीं हो पाए भक्ति में, उनका मनुष्य जीवन बेकार चला गया, या फिर असामयिक मृत्यु हो गई, कोई बीमारी हो गई, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, नहीं पूर्ण कर पाए भक्ति अपनी, और प्रलय का समय आ गया। मिनी प्रलय, जैसे जब ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो जाता है तो मिनी दूसरी तरह की प्रलय हमने वर्णन करी। और तीसरी तरह की प्रलय जो होती है जब ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, यानी ब्रह्मा पोस्ट पे जो है, जब वो अपनी पोस्ट छोड़ के भगवत धाम जाते हैं तो तब ब्रह्मलोक तक सब कुछ जलमग्न हो जाता है। तो 3 प्रकार की प्रलय हैं जो आती है। एक इंडिविजुअल डेथ, एक ब्रह्मा जी के दिन पूरे होने पर जो प्रलय आती है और वास्तविक आती है, शास्त्र की वाणी है, और तीसरी जब ब्रह्मा जी के भी 100 वर्ष पूरे होते हैं। शास्त्रीय गणना के अनुसार ब्रह्मा जी का 53वां वर्ष चल रहा है इस समय। 53वां वर्ष का दोपहरी चल रही है जिस समय हम लोग जी रहे हैं। हम जो समय जी रहे हैं ये ब्रह्मा जी का 53rd ईयर है, और इस समय दोपहरी यानी कि आफ्टरनून टाइम चल रहा है। दिन पूरा हो चुका है, दिन होने वाला, मैं एक तरीके से 12 घंटे पूरे। तो ये मिनी प्रलय का जब आता है, उस समय जो जीव रह गए, जो मुक्त नहीं हो पाए, उनके बारे में ये श्लोक है। जो जीव मुक्त नहीं हो पाए, तो ब्रह्मा जी के दिन के शुभारंभ में, जब ब्रह्मा जी का अगला दिन शुरू होता है, यानी कि 1000 चतुर्युग के बाद, सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं। तो जितने भी जीव मुक्त नहीं हो पाए थे वो अव्यक्त अवस्था में, अव्यक्त अर्थात की जो प्रकट नहीं है, प्रकट वो कहाँ चले जाते हैं? वो अव्यक्त में विलीन अर्थात जो ब्रह्म की योग माया है, ब्रह्मा जी के ही उसमें अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं। एक तरीके से उनका शरीर नहीं है लेकिन सुप्त अवस्था में लेट रहते हैं। जैसे कि एक प्रकार से इंसान कोमा में होता है, कोमा में इंसान जीवित है पर उसे क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा आगे पीछे का ना। तो ये समझिए आप कोमा में चले गए हो, कुछ नहीं पता, उस स्टेट में पड़े रहेंगे जब तक ब्रह्मा जी का दोबारा दिन ना शुरू हो जाए। जब दोबारा दिन शुरू होगा,
क्योंकि वो मुक्त नहीं हो पाए हैं, तो फिर से कैलकुलेशन होगी कि इनके कर्म क्या क्या थे, इन्होंने किस प्रकार के अपने पिछले जीवन के विचार रहे, किस अवस्था में किस विचार से मनुष्य शरीर छोड़ा, वो विचार रख के उन इन जीवों को अगला शरीर मिलता है। ऐसा नहीं कि हर कोई मनुष्य बन के ही पैदा होगा ब्रह्मा जी के दिन में। ब्रह्मा जी के दिन में मनुष्य बन के वही सौभाग्यशाली जीव पैदा होंगे जिनके कर्म वैसे रहे होंगे। पशुव्रत जीवन जीने वाले व्यक्ति पशु के जीवन लेके पैदा होंगे। फिर से साइकिल शुरू हो जाएगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की, ये चलती रहेगी जब तक फिर से मनुष्य शरीर का टाइम ना आए। जब मनुष्य शरीर मिलेगा फिर उस समय भक्ति कहीं हो रही होगी तो भक्ति कर लेंगे, नहीं तो फिर वहीं अटक जाएंगे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। असहायवत वर्ड को ध्यान दीजिए। असहाय मतलब आप कुछ कर नहीं पाएंगे। असहाय मतलब कि नथिंग इन आवर कंट्रोल। ये भगवान की वाणी है। असहायवत विलीन हो जाते हैं, चाहेंगे कि मैं जीऊं संसार में, लेकिन वाइप्ड ऑफ, काइंड ऑफ मास वाइप एक तरीके से। अब ये शास्त्र की वाणी है, इसको आप कैसे समझें कि इसको श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जो अल्पज्ञानी व्यक्ति है इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, जैसे माया अपरत ज्ञानी है, उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरा लोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर और निम्नतर लोकों में अपने कार्य का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनिष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। तो विष्णु भगवान के शरीर में सब लोग विलीन हो जाएंगे जो मुक्त नहीं हो पाए। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूतवा भूतवा प्रलीयते, दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंततो गत्वा जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सब का संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं। इसलिए इनको बोला गया है माया अपहृत ज्ञानी। माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है, ये मोहित, संसार से मोहित हो गए। भाई यही संसार है भैया, चल क्या रहा है, सुन देखो क्या शास्त्र बोल रहे हैं। हम फंस गए संसार में तो करोड़ों जन्मों तक फंसे रह जाएंगे। किंतु जो बुद्धिमान है व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने में बिताते हैं। यही विधि है, यही डोर है। डोर टू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इज हरे कृष्ण महामंत्र। इस हरे कृष्ण महामंत्र को और भगवान की भक्ति को जो अपना लेता है वो संसार के चक्र से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार वे इस जीवन के में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। चॉइस इज आवर्स। इससे ज्यादा क्लियर और कौन क्या लिखेगा भगवत गीता में जो लिखा है। दो विकल्प है हमारे पास। एक विकल्प तो यह है कि जो कुछ संसार में इसी को सच मान के बैठ जाए, बस निंदा चुगली दोष दूसरे के निकालना, छल कपट करना, जो अच्छा लगता है वो करते रहें, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन खाते रहें, हरि नाम जप करें ही ना बिल्कुल। नोबडी विल देयर टू स्टॉप यू। जो आप कर रहे हो करते रहो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। कुछ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क आप ही को ही पड़ना है, फर्क जीव मात्र को पड़ता है। अगर हम बोलेंगे हम विश्वास नहीं करते इन बातों तो किताबी बातें हैं, ठीक है, मत मानो। प्रभुपाद जी से प्रश्न किया था, ये सब आप पढ़ रहे हो, ये सब क्या है, किताबी ज्ञान है। कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हो सड़कों पर, आपके भक्त सब हरे कृष्ण कीर्तन गाते हैं, क्या फायदा? कृष्ण नहीं हुए तो क्या होगा? सारा समय वेस्ट चला जाएगा आपका। प्रभुपाद जी बोलते ठीक है, नहीं हुए तो नहीं हुए, हम अभी भी इंजॉय कर रहे हैं, हम ज्ञान को अपने अर्जित कर रहे हैं, अपने अनुसार सात्विक जीवन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण नहीं हुए तो अभी भी तो हम सुखी हैं। हरे कृष्ण चिल्लाते हैं, जो सुन रहा है उसका भी कल्याण है, जो बोल रहा है उसका भी कल्याण है, जो जीव पतंगा जो सुन रहा है, कीड़ा मकोड़े सुन रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र, उनका भी कल्याण हो रहा है शास्त्रों के अनुसार। हमें इस बात पे विश्वास है। अगर कृष्ण नहीं हुए तो कोई बात नहीं, हम अभी इंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं। लेकिन 1% कृष्ण हुए, 1% सारी बातें सच हुई जो लिखी हुई हैं।
1% फिर से ब्रह्मा जी का दिन शुरू हो गया और हमने भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करी और हमने अगर हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं किया तो क्या होगा फिर उस समय क्या लिखा है यहाँ पर? करोड़ों वर्षों तक अप्रकट हो जाएंगे, करोड़ों वर्षों तक कोई कौमा में चला जाए, सोचिए आप। इट्स वेरी फियरफुल। ये असली में फियर है नीरज प्रभु जी, आपकी बात को अगर हमने पकड़े तो। अगर ये बात सच है, अगर शास्त्र सच बोल रहे हैं, और ये शास्त्र आज के लिखे हुए नहीं है, 5000 वर्षों से इन्हीं इन्हीं चीजों को लोग पढ़ते आ रहे हैं जो हम आज पढ़ रहे हैं। 5000 वर्ष लिपिबद्ध हो चुका है। और कई लोगों ने पढ़ा, हमने सुना ना, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, चाणक्य पंडित भी आके जा चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं। बड़े बड़े मनीषी लोग इन्हीं बातों को पढ़ चुके हैं जो हम आज पढ़ रहे हैं। किसी एक ने भी नहीं बोला कि गलत बात है, किसी ने भी नहीं बोला। भगवत गीता 5000 वर्षों से तो लिपिबद्ध है। 5000 वर्ष पहले तो वो कंठस्थ हुआ करती थी लोगों को, लेकिन कलयुग के प्रभाव में होने के कारण इसे लिपिबद्ध से किताब रूप में रखा गया ताकि लोग पढ़ें ऐसे। लेकिन 5000 वर्ष पहले ये सब श्लोक लोगों को याद हुआ करते थे। श्रुतिधर उनको बोला जाता था, एक बार सुन लिया याद हो गया। श्रुतिधर, एक बार कोई चीज सुन ली हमने। लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण श्रुतिधर वाली क्वालिटी हम जीवों से चली गई, तो इसलिए किताबें बनाई गई। तो ये श्लोक जो लिखा है ये आज का श्लोक नहीं है, ये पुराना श्लोक है। और ये बातें आज की नहीं है, ये इटर्नल बातें हैं, सत्य बातें हैं, सत्य घटना, ये ऐसा होता है। इस पे आप सीरियसली जितना इम्प्लीमेंट करेंगे उतना इसको आप अनुभव करेंगे जीवन में। नहीं तो फिर वो जो जैसा जीवन चल रहा है चल रहा है, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ रहा, ना पड़ेगा किसी को आगे। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? एक तो ये अभी तक तो भगवान ने भौतिक प्रकृति बताई जो नष्ट हो रही है, बार बार फिर पैदा हो रही है, फिर ब्रह्मा जी का दिन आता है, फिर से संसार उत्पन्न होता है, फिर से जीव पैदा होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी की रात होती है। तो ये तो एक मटेरियल वर्ल्ड के बारे में भगवान बता रहे हैं। अब भगवान बताते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। परस्तमास्तु भवो अन्नो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा, श्रेष्ठ और कभी ना नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। कृष्ण की, तब श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, कृष्ण की पराशक्ति दिव्य शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों से सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है और ये हम पढ़ चुके हैं। हम सभी जीव जो हैं हम परा प्रकृति के भाग हैं, इंटरनल एनर्जी। और ये भौतिक जगत जो है ये अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति का लय विनाश होता रहता है समय के अनुसार। ब्रह्मा जी का दिन रात जैसे आएगा इसका लय विनाश होता रहेगा। परा प्रकृति का नहीं होता, क्योंकि हम परा प्रकृति हैं, हम आत्माएं, हमारा भी नाश नहीं है, लेकिन हमें घोर दुख देखना पड़ रहा है क्योंकि हमने अपने को अपरा प्रकृति को समझे बैठे हैं। हम अपने को, हमें शरीर समझे बैठे हैं अपने को। तो ये शरीर तो डूबता रहेगा, बार बार फिर पैदा होगा, फिर पैदा होगा, फिर डूबेगा। जब तक इसी भावना में हम जीते रहेंगे तब तक दुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इससे निकल ही नहीं पाएंगे कभी भी बाहर। हम ना कोई निकाल पाएगा जब तक हम खुद सीरियस नहीं होंगे। जैसे ही हमें ज्ञान हो गया कि मैं परा प्रकृति हूँ, मेरा प्रमुख उद्देश्य है कृष्ण भक्ति, मेरा प्रमुख उद्देश्य है हरिनाम जप, मुझे वो करना ही करना है क्योंकि यही मुझे संसार के चक्रव्यूह से बाहर निकालेगा और कोई संसार के चक्रव्यूह से बाहर निकालने की क्षमता नहीं रखता है संसार में, तब तक हमारे जीवन में कष्ट रहेंगे ही रहेंगे जब तक हम इस बात पे दृढ़ता से स्थापित नहीं हो जाएंगे भक्ति भगवत गीता के अनुसार। अव्यक्तो अक्षरा इत्युक्त माहु परमाम गतिम या प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो यहाँ भगवान फिर से इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि उनका परम धाम है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके और कृष्ण भक्ति करके ही हम उस धाम को जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो कहाँ उसमें एंट्री मिलने वाली, वहाँ क्या करेंगे हम, वहाँ तो कृष्ण ही है। और कृष्ण भगवान की भक्ति ही प्रेम है। जैसे नीरज गोविंद ने बोला कि जब तक किसी से हम प्रेम उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक उसके साथ रहने को सोच ही नहीं सकते।
कैसे रहेंगे उनके साथ? जब तक भगवान कृष्ण से प्रेम ही नहीं है। भगवान कृष्ण को आप हम सभी जितने जो जो जीव हैं देखते हैं, तो रसिया किस्म के थे बस, तो कहाँ प्रेम कर पाएंगे वो उनसे? वो भावना कहाँ पैदा होगी बेबी? वो जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि भगवान कृष्ण भगवान है तो क्यों है, किस प्रकार से। आपको ये प्रश्न करें कि अगर भगवान कृष्ण हमारे पिता हैं तो हम उन्होंने हमें जटिल संसार में क्यों फेंक दिया? प्रश्न कर सकते हैं ना आप ये, कि हम क्यों संसार में पड़े हैं फिर, जो इसमें बार बार जन्म हो रहा, मृत्यु हो रही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ब्रह्मा जी का रात दिन पे मटक गए हैं, उसी में ही हम हमारी जिंदगी चल रही है। हम क्यों आ गए संसार में? क्या जवाब है आप बताइए। चलिए मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, हम कैसे संसार में आ गए फिर? अगर भगवान कृष्ण हमारे पिता हैं, परम पिता हैं, कौन पिता चाहेगा कि मेरा बेटा ऐसे जंजाल में फंस जाए जिस जंजाल में हम लोग फंसे हुए हैं? तो इसका क्या उत्तर है? अगर वो हमारे पिता हैं तो हमें आने ना देते वो यहाँ पर? हम क्यों आ गए संसार में? हरे कृष्ण प्रभु। जी प्रभु बताइए। मेरा मत जो मत है वो ये है कि संसार में हम आए हैं परीक्षा के लिए, और प्रभु हमारे पिता हैं, वो चाहते हैं कि परीक्षा के बावजूद तो मुझसे प्रेम करता है या नहीं करता है, अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार। तो मत तो सिर्फ इतना ही है कि अगर भगवान ने या हमारे पिता भी हमें कहते हैं कि ये परीक्षा के लिए हम इस धरती पे आए हैं, अगर हम वो परीक्षा पास कर लेते हैं तो हम पिता के पास पूरा पहुंच सकते हैं, और जब तक वो परीक्षा पास नहीं होगी, मतलब प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, तब तक वो संभव नहीं है। तो ये धन्यवाद। परीक्षा की वजह से हमें प्रेम श्लोक अर्जित में करने के लिए हम यहाँ पर आए, आप बता रहे हैं भगवान से प्रेम करें। ठीक है, चलिए मैं कहता हूँ मेरा मेरा बेटा मेरी सुनता ही नहीं है, वो मुझे गालियां निकालता है। मेरा बेटा है वो मुझे कभी भी ना मेरी बात सुनता है, ना मुझे ना मेरी ना एक कुछ भी कहूँ उसका उल्टा काम करेगा। उसे बोलूंगा कि तू वहां मत जा, तो वहां जरूर जाएगा ताकि मुझे दुख मिले। मुझे हमेशा कष्ट देने की सोचता है। तो क्या मैं फिर भी प्लॉट कर पाऊंगा उसके लिए कि इसको मैं पुलिस के हाथों पकड़वा देता हूँ? ये मेरी नहीं सुनता ही नहीं प्रभु है। जी, जी बताइए। नहीं। ऐसे पिता कभी अपने पुत्र या पुत्री के लिए बुरा नहीं सोच बुरा नहीं सकते हैं। वो सोचेगा। तो हमेशा यही चाहते हैं कि उनके साथ अच्छा ही हो। अब किसी भी और स्थिति की अगर परीक्षा भी नहीं लूंगा मैं उसकी। जी तो फिर हम क्यों जी आ गए यहाँ पे? तो भगवान तो हमें सुधार सकते थे ना। हमें भगवान एक थापड़ लगाते हैं हमारे गाल पे कि भी तू क्या कर रहा है, कहाँ जाने की बात कर, क्यों जा रहा है, चल यहीं रहे मेरे पास, क्यों संसार में जाने की इतना उत्सुक है? पिता है ना वो प्रभु तो, जी, दयालु पिता। जी माता जी बताइए। प्रभु जी, जैसे हमारे हमारे पिता माता है, उन्होंने हमें स्वतंत्रता दी है कि हमें वो बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी हमें स्वतंत्रता है कि जो हम करना चाहते हैं हम करें। पर वो बताएंगे कि ये गलत है। ऐसे ही भगवान ने भी हमें बताया होगा कि ये गलत है, लेकिन हम फिर भी यहीं आना चाहते थे कि नहीं हमें तो जाना है। तो इसलिए हम यहाँ हैं। बिल्कुल सही माता जी। असल में जवाब यही है कि जो हमें सूक्ष्म स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग हमने किया। मैं नहीं रहना चाहता पिताजी आपके साथ, मैं खुद एंजॉय करूंगा। आप एंजॉय कर रहे हो गोपियों के साथ, मैं नहीं कर सकता? गलत भावना जनरेट हुई। वहां देख रहे हैं भगवान गोपियों की संतुष्टि के लिए हैं। आप वो खुद आत्मा राम है, अगर उन्हें गोपियां चाहिए होती है अपनी संतुष्टि के लिए, तो भगवान कैसे भगवान है फिर वो, अगर उनको एक स्त्री का सहारा चाहिए? तो भगवान गोपियों को संतुष्टि दे रहे हैं। जो ऋषि मुनि कई तपस्या पति रूप में भगवान को प्राप्त करना चाहती थी, उनकी संतुष्टि के लिए हैं। जो 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 ऋषि मुनि भगवान को पुत्र या पुत्री रूप में चाहते थे, उनकी संतुष्टि के लिए भगवान कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम मुक्तवर सोचते हैं कि भगवान एंजॉय करें, तो हम क्यों नहीं कर सकते जी एंजॉय? हम भी करेंगे एंजॉय भगवान से। हम क्यों माने भगवान भगवान है, हम भी भगवान है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया हमने। वी ट्राई टू एंजॉय अगेंस्ट कृष्ण। मेरे मेरे बेटे ने मुझे बोला कि पिताजी मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, आप बहुत बंदिशें लगा के रखते हो। मीट मत खाओ, मच्छी मत खाओ, चाय कॉफी मत पियो, प्याज लहसुन मत खाओ। इतनी बंदिशों में कौन जीवन जिए? मैं जा रहा हूँ, मैं दूंगा अपने हिसाब से। नहीं बेटा मत जा, दुख उठाएगा वहां पर। नहीं मैं नहीं सुनता, कौन दुख, देख लूंगा मैं जो होगा। है तो शेर के बेटे ना हम, शेर का बेटा भी शेर होता है। लेकिन अपने पिता का सन लेके छोड़ दिया। अब सने छोड़ के आ गए संसार में अपनी इच्छा से।
कोई परीक्षा लेने नहीं आया प्रभु, मेरे प्रभु जी, किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं थी। हमारी डिजायर हमें यहाँ लेके आई है, भोगने की इच्छा, भोगने की प्रवृत्ति शास्त्र अनुसार, संसार को भगवान से अलग उठ के भोगने की जो हमारी प्रवृत्ति थी, जो आज तक बनी हुई है, आज तक सूक्ष्म रूप में हम सभी के अंदर है ये भोग प्रवृत्ति जो है, कृष्ण को अलग रख के भोगने की इच्छा। किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर थोड़ी है, किसी के अंदर बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जो भोग प्रवृत्ति है, भगवान से अलग हटके जीवन जीना, मेरा परिवार भगवान से अलग हटके, भगवान कुछ नहीं है जी, मेरा परिवार सुखी रहे बस। अरे भगवान का तो पूरा वासुदेव कुटुंबकम है, मैं सुखी हूं, दूसरे क्यों नहीं सुखी हो सकते? मुझे जो ज्ञान है दूसरों को क्यों नहीं मिल सकता? लेकिन नहीं, ईर्ष्या करेंगे। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या सबसे पहले भगवान से ईर्ष्या करी। भगवान को क्यों भगवान बना दिया हमने? मैं भी भगवान हूं, मैं भी इंजॉय कर सकता हूं। ये प्रवृत्ति जो है ये हमें संसार में लेके आएगी। जब तक ये प्रवृत्ति बनी रहेगी, जब तक आपसी प्रेम, भगवान के प्रति हम जागृत प्रेम, भगवान, आप क्या समझते हैं प्रभु, भगवान के प्रति प्रेम क्या ऐसे ही जागृत हो जाएगा? जब तक आप जीव मात्र के प्रति प्रेम जागृत नहीं करेंगे, तब तक भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं होने वाला। जब तक हर दूसरा जीव अपना ना लगे, जब तक हर दूसरे जीव की चिंता फिकर अपनी चिंता फिकर ना लगे, जब तक ऐसा महसूस ना हो कि मैं सुखी हूं तो दूसरा दुखी क्यों है, उस स्थिति को वैष्णव स्थिति कहते हैं। वैष्णव की क्या स्थिति बताई गई शास्त्रों में? पर दुखे दुखी, पर सुखे सुखी। जब दूसरा सुखी है तो वैष्णव सुखी है, जब दूसरा दुखी है तो वैष्णव दुखी है। कैसे उसका दुख दूर किया जाए, कैसे उसको उसके दुखों से निकाला जाए, कैसे वो कष्ट भोग रहा है, संसार में बार बार आ रहा है, जन्म ले रहा है, कैसे हरिनाम उस तक पहुंचाया जाए, किस प्रकार से हरिनाम से एकमात्र कल्याण है, क्योंकि भगवत गीता बोल रही है कैसे हरिनाम का प्रचार किया जाए। वो भावना जब तक जागृत नहीं होगी तब तक प्रचार कभी नहीं होगा। उल्टा होता है, पर दुखे सुखी होते हैं हम। अरे वो दुखी है, चला उसका प्रमोशन नहीं हुआ, मेरा हो गया भाई, मैं लकी निकला। वो आगे बढ़ गया, नहीं बढ़ा, मैं बढ़ गया। या वो आगे, उसको जीवन में कुछ उपलब्धि नहीं हुई, मुझे हो गई उपलब्धि। तो पर दुखे सुखी और पर सुखे दुखी, ये दूसरे को सुख मिला तो दुखी हो गए। अरे उसका तो प्रमोशन हो गया भाई, मेरा नहीं हुआ। उसको तो इतना पैकेज मिल गया, मुझे नहीं मिला। उसको पोस्ट मिल गई, मुझे नहीं मिली। तो पर सुखे दुखी, पर दुखे सुखी। इस संसार में जब तक ये भावना हमारे अंदर है, भगवान के प्रति प्रेम कभी जागृत होगा ही नहीं। बहुत दूर की बात है, क्योंकि जीव के प्रति प्रेम जागृत नहीं है। और जब तक वो प्रेम जागृत नहीं होगा, तब तक तो संसार में चल ही रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कितने जन्मों से चलते आए, आगे चलते रहेंगे, और इसका कोई निदान नहीं है। निदान सिर्फ यही भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम भगवान से दोबारा जुड़े। ये भगवत गीता कोर्स या भैया गीता जो अध्ययन कर रहे हैं, हरिनाम जब, ये क्या काम कर रहा है? ये धीरे धीरे हमारे मन पे जो परत आ गई है, वो जो छल कपट राग द्वेष का चश्मा जो हमने पहन लिया है, इसको हटाने का धीरे धीरे काम कर रहा है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र पे जोर दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही वो राग द्वेष का चश्मा हमारी आंखों से हटेगा, वो मन पे जो परत आ गई है, दूसरे को दुख सुखी में देख के दुख होना, ईर्ष्या भाव, ये जो अनर्थ है जिसको बोलते हैं, हटेंगे, तो ऑटोमेटिकली अंदर से एक दिव्य पुरुष प्रकट होगा। वो दिव्य, वो जो हमारा असल स्वरूप है, उसके लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत किसके लिए करनी है हमें? मेहनत ये अनर्थ को निकल, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार ईर्ष्या, इनको दूर करने में मेहनत करनी है। और इसको मेहनत ये कैसे दूर होंगी? हरे कृष्ण महामंत्र के जप से। क्योंकि मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, दिव्य मंत्र है, इस लोक का नहीं है, ये गोलोक वृंदावन का मंत्र है। इसके अंदर पावर है कि हमारे अंदर से ये राग द्वेष हटा सकता है। ये तो जब तक हमने राग और द्वेष का चश्मा पहना हुआ है, तब तक बाहर की दुनिया हमें जो है ना छल कपटी दिखेगी, और हम भी छल कपटी बने रहेंगे। किसी से प्रेम जागृत नहीं कर पाएंगे, किसी का हितैषी भाव नहीं रख पाएंगे। हमेशा ये लगेगा कि दूसरा मुझसे छल कपट कर रहा है, मैं कैसे उससे छल कपट करके आगे बढ़ जाऊं, कैसे मैं अपना उल्लू सीधा कर लूं, तो उसमें मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा परिवार सुखी हो जाएगा। वो तभी सुख होना तभी संभव है जब हम भगवान कृष्ण से जुड़ते हैं, अध्यात्म से जुड़ेंगे, तब जाके निश्चिंता सद्भाव आएगा। और हमारे दुख और संसार में आने का कारण ही ये था कि हम छटक के आ गए भगवान से। अब श्रीला प्रभुपाद समझाते हैं, कोई कुएं में गिर जाए और सोचे, अरे मैं कुएं में कैसे गिर गया, कहा क्या किया था मैंने जो कुएं में गिर गया,
मुझे ध्यान से चलना चाहिए था, मुझे कुआं नहीं दिखा। अगर मैं ध्यान से चलता तो मुझे कुआं दिख जाता। तो क्या वो समझदारी पूर्ण बातें कर रहा है? प्रभुपाद कहते हैं तुम कुएं में गिर गए हो, ये मत सोचो कैसे गिरे। अब ये सोचो कैसे निकलना है इससे बाहर। नेक्स्ट स्टेप इज कैसे इस कुएं से बाहर निकले। अब गिर गए तो गिर गए, चलो अब गिर गए, कोई बात नहीं। कुछ किया होगा हमने, गलती हो गई भगवान के प्रति, या जैसे भी डिजायर थी, कुछ भी था, कई जन्मों से इस कुएं में पड़े हैं। अब निकलना कैसे इससे बाहर है वो देखना है। उसके क्या क्या तरीके हैं, उसका तरीके ये बताए गए। हरिनाम जप, श्रवण आदि कीर्तन करना, भगवान कथा सुनना। कथा सुन के हमारे अंदर से राग द्वेष का चश्मा जब हटेगा, अनर्थ निकलेंगे, तो हमारी श्रद्धा जो है निष्ठा बनेगी। निष्ठा बनने के बाद हमारे अंदर रुचि उत्पन्न होगी भगवान के प्रति। रुचि के बाद आसक्ति आ जाएगी भगवान कथा श्रवण में। आसक्ति के बाद प्रेम उत्पन्न होगा फिर भगवान के प्रति, और भाव उत्पन्न होगा, और भाव के बाद प्रेम आएगा। ये तरीका है बाहर निकलने का इस कुएं से। ये तो जब तक इस कुएं में पड़े रहेंगे तब तक ब्रह्मा जी का दिन भी होगा, रात भी होगी, प्रलय भी आएगी, बार बार शरीर भी छोड़ेंगे, अनंत कोटि जन्मों तक अव्यक्त अवस्था में पड़े भी रहेंगे विष्णु जी के अंदर। और फिर से जब ब्रह्मा जी का दिन पैदा होगा फिर पैदा हो जाएंगे। ये चलता आ रहा है कई जन्मों से हमारे साथ, लेकिन हम भूल गए हैं। ये भूलने की प्रवृत्ति भगवान ने हमें क्यों दी? क्योंकि इसी जन्मों के कष्ट हमसे नहीं संभलते। कई दुख ऐसे हो जाए लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी जन्म में जो कोई घटना घट गई तो वो डिप्रेशन कर देती है इंसान को, या इसी जन्मों की फ्यूचर में आने वाली परेशानियां एंग्जाइटी पैदा कर देती हैं। पिछले जन्मों की बातें अगर याद आ गई हमें तो पिछले जन्मों के कष्ट भी याद आ जाएंगे, तो फिर तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भूलने की प्रवृत्ति जो है ये एक तरह का वरदान है भगवान का। हम कष्टों को भूल चुके हैं, लेकिन इस संसार में अभी तक हमारा पड़े रहना ये सिद्ध करता है कि हम मुक्त नहीं हो पाए हैं। हम अभी भी, हमारे साथ टेंडेंसी है कि हम उस चिरकाल निद्रा में जा सकते हैं अगर हमने भक्ति नहीं करी, क्योंकि हम मुक्त नहीं हुए, हम अभी तक धाम नहीं पहुंचे हैं भगवान के। क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना, मेरे धाम जाने के बाद कोई वापस नहीं आता संसार में। हम तो इसी संसार में बैठे हैं, इसका मतलब हम अभी धाम नहीं पहुंचे, हम अभी कुएं में ही गिरे हुए हैं। तो हमारा स्टेप क्या है? कृष्ण भक्ति को सीरियसली करना, यही एक जरिया है। कृष्ण की शरण, कृष्ण भगवान का नाम जप। भगवत गीता इसी का ही जोड़ दे रही है। तो इन बातों को जितना सीरियसली आप समझें उतना अच्छा है सभी के लिए, आप सबके लिए भी। और कई ऐसे मनीषी लोग हैं जो समझ चुके हैं, इन बातों पर अमल कर रहे हैं। फिर उनको फर्क नहीं पड़ता है कि वो घर में काम कर रहे हैं या वो नौकरी कर रहे हैं या जंगल में भक्ति कर रहे हैं या घर में रह के भक्ति कर रहे हैं, कोई इससे फर्क नहीं रह जाता। फिर तो उनका एक गोल हो जाता है। जैसे कि अर्जुन से पूछा था ना कि आपका क्या दिख रहा है जी आपको? मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है बस, ना मुझे पेड़ दिख रहा है, ना मुझे टहनियां दिख रही हैं, ना मुझे वृक्ष आदि कोई लता पताएं दिख रही हैं, बस मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है और उसमें मुझे हिट करना है। जो भक्त होता है उसका जीवन ऐसे ही हो जाता है कि उसे सिर्फ कृष्ण दिख रहे हैं। कृष्ण ने क्या बोला मुझे वो काम करना है। ना मुझे, मैं गृहस्थी में हूँ ना, या मैं ब्राह्मण हूँ या मैं वैष्णव हूँ या मैं साधु हूँ या सन्यासी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे सिर्फ कृष्ण दिख रहे हैं और कृष्ण ने जो बोला है वो दिख रहा है। वो अवस्था धीरे धीरे आएगी जब हरिनाम जप करेंगे। इसलिए कहा जाता है शास्त्र में, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। जहां जिस अवस्था में आप बैठे हो, जो नौकरी चाकरी कर रहे हो करते रहो, बस कृष्ण को अपने से जोड़ लो आप। जब कृष्ण जुड़ जाएंगे तो इस कुएं से बाहर भी निकला जा सकता है। समय ऊपर हो गया है थोड़ा सा, तो आज हमारा प्रयास था कि हम 8 अध्याय खत्म कर लें, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले जो श्लोक हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, इसमें भगवान जो बल दे रहे हैं। तो आपसे विनती है कि कृपा करके इस चैप्टर को थोड़ा घर में भी मनन करें, जो हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, जिससे कि ये बातें मस्तिष्क में रहें आपके। वरना हम लोग क्या कि अंतराल में परिस्थितिवश हम भूल जाते हैं कई बातों को। अब इसके आगे भगवान क्या बताएंगे, मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिसमें संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तो अब भगवान स्पेसिफिकली योगी के ऊपर चर्चा करेंगे। जो योग साधना कर रहा है जंगल में, वो अपने अनुसार समय समय नियुक्त कर लेता है कि कब मुझे अपना शरीर छोड़ना है। क्योंकि उस समय अगर वो शरीर छोड़ेगा तो उसको निश्चित रूप से उच्च लोगों की प्राप्ति होगी। तो वो समय भगवान बता रहे हैं जिसके अंदर एक काबिलियत आ गई है
कि वो अपने अनुसार सदी छोड़ने का समय कर ले, उन्हें इन श्लोकों को ध्यान से सुनना है। हम तो साधारण जीव हैं, हम तो चाह के भी नहीं कर सकते कि हम अपने अनुसार डिसाइड कर लें जी मैं इस दिन इस समय शरीर छोड़ूं। वो हमारे अंदर नहीं है, मतलब मेरे अंदर तो नहीं है। तो हम लोगों के लिए क्या है फिर? क्या श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है? वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भगवान इसमें बताएंगे आगे कि जो कृष्ण परायण है, कृष्ण मुख पहले ही भगवान बता चुके हैं, उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कब शरीर छोड़े कब ना छोड़े कब। जिसके मन में हमेशा कृष्ण 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 रमा हुआ है, राम 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 रमा हुआ है, वो कभी भी शरीर छोड़ दे, उसके तो मुख से हमेशा कृष्ण निकलेगा। और किसी वजह से किन्हीं कारणों से अगर वो मृत्यु के समय कोमा स्थिति में है या नहीं ध्यान है उसका या बेहोश अवस्था में है, उस समय क्या होगा? उस समय तो कृष्ण ही निकलेगा। उस समय के लिए भगवान वराह, जो कि भगवान कृष्ण के ही अवतार हुए हैं, वराह भगवान शुक्र रूप में उत्पन्न हुए थे, उन्होंने प्रॉमिस किया है वराह पुराण में, जिसने अपना जीवन भर, जिस समय वो शक्तिशाली था, जिस समय उसके पास सोचने समझने की शक्ति थी, जिस समय उसके अंदर डिसीजन पावर थी, जिस समय लोग उसका डिसीजन मानते थे, जिस समय उसके अनुसार जीवन चल रहा था, उस समय जिसने अपना समय मेरे लिए दिया, भक्ति करी मेरी, नाम जप किया, वराह पुराण में इंकित हुआ है, मृत्यु के समय उसकी कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, उसकी रक्षा करने में स्वयं उपस्थित होगा। इतनी बड़ी प्रॉमिस वराह भगवान कर रहे हैं वराह पुराण में। तो भक्त के मन से निश्चिंत हो जाता है, वो तो टेंशन ही नहीं रहती उसके दिमाग में फिर कि फिर किस बात की टेंशन रहेगी भाई, फिर तो क्या टेंशन, फिर तो मैं जबरदस्ती परेशान हो रहा था, संसार क्या है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा गया शास्त्रों में, जो भक्त समझ गया भक्ति को, उसके लिए संसार भवसागर सारे कष्ट गौखुर के समान हो जाते हैं। गौखुर यानी कि जो गाय का बछड़ा होता है, बछड़े का जो पांव होता है, उस पांव से जितना बार जमीन में गड्ढा हो जाए, कितना बड़ा छोटा सा गड्ढा होगा, उतना भर का संसार रह जाता है उसका। और जिसने भक्ति नहीं करी, जो भगवान को नहीं समझा, जिसने कृष्ण तत्व को नहीं समझा, जिसने आत्म तत्व को नहीं समझा, जो स्वयं को अपने को नहीं समझ पाया, जिसने हरिनाम जगत नहीं दी, हरिनाम शरण नहीं ली, उसके लिए वो ही गौखुर अथाह सागर है, जिसे भव सागर बोलते हैं, जिसको पार करना में बड़े बड़ों के होश उड़ गए। तो डिसीजन हमारा है, पूरी भगवत गीता डिसीजन फैक्टर पर है। भगवान ने दोनों विकल्प दिए हैं, आपकी चॉइस पे निर्धारित होगा कि आप कौन सा मार्ग अपनाओगे। नहीं कोई अपनाओगे तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ना, भगवत गीता पढ़ के आप भूल भी जाओगे तो भी आपको सिर्फ डिसीजन खुद लेना है कि मुझे क्या अमल करना है, कितना सीरियसली अमल करना है, कितना सीरियसली इन बातों को समझना है। और जब समझ लेंगे तो जैसा फिर आपका मन करे, वही भगवान कृष्ण ने वर्णन किया ना भगवता में अंत में, यथा इच्छा सी तथा कुरु। अर्जुन को भी ये बोल रहे हैं भगवान, अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। अर्जुन को भी फोर्स नहीं करा भगवान ने। ये पढ़ेंगे 18वां अध्याय का 78वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं अर्जुन मैंने तुझे सारे ज्ञान दे दिया, अब यथा इच्छा सी जस तथा कुरु, अब जैसा तेरा मन में आए वैसा कर। ठीक है जी, तो प्रयास करेंगे अगले हफ्ते हम इस बचे हुए 6 श्लोक जो है ये भी खत्म करें, 23 से लेकर 28, और फिर 9वां चैप्टर हम प्रारंभ करेंगे, जिसमें कि भगवान आगे दिव्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान है। 9वां चैप्टर इज मोर इम्पोर्टेंट। अब हर चैप्टर जो है अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता जाता है। 7वें चैप्टर में थोड़ा कम भगवान ने बताया, 8वें चैप्टर में और थोड़ा दिव्य ज्ञान भगवान दे रहे हैं। 9वां चैप्टर इज मोर इज परम गुह्य ज्ञान। गुह्य मतलब कि छुपा हो, जिसको पता ही नहीं किसी को, एकदम हिडन नॉलेज, वो भगवान कृष्ण प्रदान करेंगे इस चैप्टर में। और 10वें में श्री भगवान का ऐश्वर्य तब प्रकाश होगा। 11वें अध्याय में भगवान विराट रूप का दर्शन कराएंगे अर्जुन को। देखो मैं तो तुम बताया कि भगवान हूँ, मैं ही विराट हूँ, जो विराट रूप का भगवान दर्शन कराते हैं। तो 11वें अध्याय में भगवान विराट रूप का दर्शन कराते हैं। जब विराट रूप का दर्शन करता है अर्जुन, तब उसका सारा संशय मोह भंग हो जाता है। तब वो बोलता है कि भगवान अब मैं पुनः युद्ध के लिए खड़ा हो गया हूँ। उसका जो गांडीव सरक गया था कंधे से, पुनः उस गांडीव को पकड़ लेता है। आपके मन में, आपके जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना हो, 11 अध्याय आपने अगर ध्यान से पढ़ लिए, समझ लिए, तो बड़ी से बड़ी संसार की चुनौती आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सामने मृत्यु क्यों ना हो फिर खड़ी हुई।
लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है। तो अर्जुन 11वें अध्याय तक समझ गए। और भक्ति योग कैसे भगवान की सेवा करी जाए, 12वां चैप्टर। उस सेवा, जब उस ज्ञान को हम आ गए अर्जित, मन पे विजय प्राप्त कर ली एक प्रकार से हमने। जो मन हमें बार बार डरा रहा है, फुसला रहा है, बहका रहा है, अरे अभी घटित ना हो जाए, अभी तेरे साथ ये ना हो जाए, अरे तेरे साथ वो ना हो जाए, तो उस पर जब विजय प्राप्त कर लेते हैं 11वें अध्याय तक, तो 12वें अध्याय में भगवान की भक्ति करने के लायक हो जाते हैं। कैसे भगवान की भक्ति अब करें, कैसे एकदम दृढ़ता पूर्वक, निडरता से, बिना किसी डिविएशन के भगवान की भक्ति करें, वो 12वें चैप्टर में भगवान समझाएंगे। और आगे आने वाले चैप्टर्स और भी अच्छे हैं, लेकिन ये प्रथम चीज जो 12वें चैप्टर तक के जो चैप्टर्स हैं, दीज आर द क्रीम ऑफ भगवद गीता। कोई प्रश्न आप लोगों के मन में? तो 5 मिनट प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है माता जी। हाँ जी, जो आपने अभी 9 चैप्टर में समझाया कि अगर कृष्ण भक्त जो होते हैं वो लास्ट मोमेंट पे अगर किसी वजह से भगवान याद ना आए तो भी भगवान उनको लेके जाते, तो इसके बारे में मैं छोटी सी रियल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो आप बोल रहे हैं वो सच है। तो एक माताजी थी, तो वो मतलब लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करती थी, उनको पुत्र रूप में मानती थी। तो वो जा रही थी खेत पे, तो किसी ट्रैक्टर से उनका एक्सीडेंट हुआ, तो तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हो गई तो फिर वो उनको 4 मतलब जो देवदूत थे वो लेने आए, अपने साथ लेके गए। तो पहले तो वो इस बात को मानी नहीं कि वो उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इतनी सहज थी, अपने आप को शरीर देख रही थी। फिर वो ऊपर गईं, फिर उन्होंने फिर गोलोक धाम का उन्होंने वर्णन बताया कि वहाँ पे किस तरह से दरवाजे लगे हुए हैं गोल्डन। फिर वो अंदर गईं, फिर वहाँ उन्होंने राधा कृष्ण के दर्शन किए। तो वहाँ पे राधा कृष्ण के उन्होंने दर्शन किए, कृष्ण भगवान के। तो क्योंकि उनके जो बच्चे थे वो बहुत छोटे थे, काफ़ी कई साल व्रत करने के बाद, एकादशी का व्रत करने के बाद उनके बॉयज़ मतलब उनके घर में हुए, उनके डॉटर्स भी थी। उन्होंने वहाँ पे भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मुझे कुछ समय और बिताना है जाके। तो भगवान ने उनके सर पे हाथ रखा, कृष्ण भगवान ने, और वो सीधे फिर नीचे आ गईं। तो जब वो वापस ज़िंदा हो गईं, तो उन्होंने अपना ये सब घटना बताई कि मतलब मैं मर के तुरंत चली गई और मुझे पता ही नहीं लगा कैसे मेरी आत्मा निकल गई। और उस टाइम पे वो भगवान का नाम उस समय नहीं ले रही थी, लेकिन डेली मन में मतलब निरंतर ध्यान करती थी वो। जी, तो बिल्कुल भगवान सही। उस समय उनको वो सीधे गोलोक धाम में ही गई वो, क्योंकि हाँ दिन बिल्कुल जो आप कह रहे होता हो ना होता कि है, भक्ति सेवा वो करती थी रेगुलर, तो वो चीज़। क्योंकि इसमें कोई दो ये राय बात नहीं है ना माता जी। बातें सारी शास्त्रों की बातें हैं, शास्त्र और आज के जी, है नहीं, पुराने शास्त्र हैं। तो जी। ये सब वेल प्रूवन थॉट्स, वेल वेल प्रूवन फैक्ट्स हैं। तो कुछ लोगों का अनुभव हुआ है जैसे आपने बताया, कुछ लोगों का अनुभव नहीं होता है, कुछ लोग जाके भी हुँ, आना नहीं चाहते वापस, तो कुछ लोग आना जी। चाहते हैं। तो भगवान तो जैसी जीव की जैसी इच्छा होगी, वो जीव की वैसी इच्छा पूरी करते हैं। हाँ, बिल्कुल, भगवान ने तुरंत उनको नीचे जी। तुरंत तो, भेज दिया उनको शरीर में वापस। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा सुन के, काफ़ी मेरा विश्वास बढ़ा कि हाँ, कि गोलोक धाम है और उसमें लोग जाते हैं, और जो कृष्ण भक्त होते हैं, तो वो वहाँ जाते हैं गोलोक धाम जी में। बिल्कुल, शास्त्र बोल रहे हैं गोलोक धाम है, बिल्कुल वहां हुँ, जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। और वहां जाने के बाद हुँ, कोई वापस नहीं आता है संसार में। वहां भी भगवान की हुँ। सेवा है, परिवार है, परिवार साथ हाँ, हाँ, रहते बिल्कुल हैं। वही उन्होंने बताया उसी कि प्रकार वहाँ से, एक भगवान की प्रकार उसी से तरह से सेवा हो रही थी, जैसे यहाँ होती है। सेम सही, तो बिल्कुल सेम उसका उसका अनुभव होता है। तो यही आप था। जैसे शास्त्रों में आगे बढ़ेंगे, अभी तो हम भगवद गीता ही पढ़ रहे हैं, फिर आगे आगे बहुत जी। बहुत सारे ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में अलग अलग तरीके से वर्णन है, गोलोक धाम में जाके जीव क्या करता है, फिर वैकुंठ में जाके जीव क्या करता है। बृहद भागवतम में वर्णन आता है, श्रील सनातन गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो जो हमारे आचार्यों ने जो अनुभव किया है, देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से, जो आचार्य लिपिबद्ध किया है, उसको उन्होंने अंकित किया है पुस्तकों के माध्यम से। ऐसे ग्रंथ हैं हमारे सनातन धर्म के अनुसार, जिसमें कि उन सब बातों का वर्णन मिलता है। लेकिन सर्वप्रथम इन बातों को अमल करने के सोचने के लिए हमें पहले अपने विश्वास को एकदम स्ट्रांग, निष्ठा बनाना पड़ेगा, तब जाके बातें समझ में आएंगी। तो आप वरना ही कह रहे थे गोलोक धाम जी, आप ही कह रहे थे कि गोलोक धाम जाते हैं, तो क्या गोलोक धाम जाने के बाद जन्म मरण समाप्त हो जाता है कि हाँ जी, फिर वो हम तो वहीं भगवान कह रहे रहेंगे, हैं ना, वहीं सेवा करेंगे? वो तो भगवान कह रहे हैं। भगवान ने बोला ना, अभी आज मेरे धाम जाने का कोई वापस नहीं आता है। तो
अब वो जीव माता की इच्छा है कि जाना चाहे ना जाना चाहे या वहां रुकना चाहे नहीं, कि वो आगे तो भगवान तो इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन भगवान ने ऑप्शन दे रखा है कि आप मेरे पास धाम में आ गए, मतलब ना जाना चाहो मत जाओ। कोशिश हालांकि जीव एवं धाम पहुंच गया भगवान के, तो फिर उसका खुद ही इच्छा नहीं होती है कि वो वापस लौट के संसार मृत्यु लोक के लिए जाए। वो बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा विचार रखते हैं, लेकिन जिसको धाम प्राप्ति हो गई उसके लिए हाँ मुश्किल है समझना कि वो वापस आना चाहे। बिल्कुल, ये थोड़ा सा सरप्राइज था सोचने के लिए कि लास्ट मोमेंट पे अगर भगवान नहीं आए, जीवन भर भगवान की भक्ति की है तो हम कहाँ जाएंगे, तो पता चला कि तब भी हम भगवान के धाम ही जाएंगे अगर हमने जीवन भर भक्ति की है जिसने शरण तो ले हम ली गलत भगवान जगह की, नहीं तो शरण तो शरणागत वत्सल है वो तो भगवान राम जी। ने, भगवान राम ने तो यहाँ तक प्रॉमिस कर दिया है, कोई खाली मन से एक बार ये बोल दे कि हे राम मैं आपका हूँ, बस इतना भर बोलने से भगवान कहते हैं मैं उसका सारा बीड़ा, उसका क्या आगे तक का पूरा बीड़ा उठा लूंगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन उसने क्योंकि मन से स्वीकार लिया कि मैं उसका हूँ, यानी राम जी उसके हैं, तो बस फिर उससे कुछ चिंता की जरूरत नहीं है फिर जीवन में किसी प्रकार की भी। और इसीलिए लोग तो टिके रहते हैं माता जी, जब तक कुछ देखेंगे नहीं भक्ति में, कुछ एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक क्यों टिके रहेंगे भक्ति में? क्यों लोग 20-20 साल से, हमें 20 साल हो गए, 21 साल हो गए, कुछ जूस मिल रहा है, कुछ नेक्टर मिल रहा है, कुछ अनुभव हो रहा है, तभी तो टिके हैं, वरना ये तो सारी किताबी बातें समझ के बैठ जाए तो कुछ हासिल नहीं होना। और कितने ऐसे लोग हैं जो पूरा जी। जीवन जिन्होंने भक्ति में लगा दिया, तो हम्म, क्यों उनको कुछ दिख रहा है, कुछ अनुभव हो रहा है जीवन में, तभी तो। और वो अनुभव कब होगा? जब वो अमल करके आगे बिल्कुल बढ़ेंगे विश्वास करके। बिल्कुल। ठीक है जी, तो कथा फिर आज ही हम जी, हरे कृष्ण। विश्राम देते हैं। और कोई आपका मन में अगर किसी का भी और प्रश्न हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यू कैन डिस्कस ऑन दैट। हरे कृष्णा, आप सभी का पुनः बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण।